जय सद्गुरुदेव वंदन सबको। जय सद्गुरुदेव वंदन। Just give me 1 minute. Okay. अभी हमारी गाथा नंबर सबका पे रखिए, कोई भी अनम्यूट मत करिए। 1 मिनट, मैं सबको म्यूट पे किया है, आप लोग कुछ मत टच मत करिए अभी। ओके, एवरीबॉडी इज ऑन म्यूट। ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु। कल कितने लोगों ने पापा जी का सत्संग देखा सुना? किसी ने नहीं सुना है पापा जी का सत्संग कल का? मैंने सुना था, लेकिन बाद में इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से बंद हो गया था। अच्छा, रामदास। अब वीटा जी वो ढूंढ रही हैं, वीटा कह रही है आज लिंक नहीं भेजा। अरे लिंक वही है, लिंक का क्या अलग से भेजने का है, इसके लिए आज नहीं भेजा है। 1 मिनट में बोलती हूँ। हाँ, मैंने एक्चुअली वीडियो पे एक्चुअली उसमें कट होता था, तो बाद में रेंज का प्रॉब्लम आता था, तो बाद में उनका जो वीडियो में है मैं यूट्यूब पे वो सुना मैंने, बाद में वो पूरा लगभग 1 घंटा या 25 या 26 मिनट का था उनका, तो मैंने वो रिपीट किया। वो 15:55 के ऊपर उन्होंने या Okay, so we'll just give 1 or 2 minutes for people to join. I thought everybody knows now, so therefore मैंने सोचा कि अभी बार-बार लिंक भेजने की जरूरत नहीं है। या ज्योतिष भाई, आपने देखा सुना? हाँ, मैंने सुना पूरा। शुरू में दिक्कत थी, मतलब वहां से ट्रांसमिशन की ही दिक्कत थी, लेकिन बाद में ठीक हो गया काफी कुछ। राइट। आई थिंक और एक चीज की काफी चीजें ऐसा लगा कि मेरे लिए ही थी, ऐसा लगा कुछ। अच्छा, तो व्हाई डोंट यू शेयर, जब तक दूसरे लोग ज्वाइन हो रहे हैं आप जरा शेयर कर लो, आपको क्या कौन से पॉइंट्स अच्छे लगे। कल का वैसे भी पापा जी का सत्संग बहुत ही अद्भुत था और हमेशा होता ही है, कल तो और भी बहुत मजा आ गया। इट वाज अमेजिंग। आप कुछ बोल रहे हैं ज्योतिष भाई? 1-2 मिनट। हाँ, उन्होंने प्राणी, जीव, आत्मा, परमात्मा, केवली, सयोगी केवली, अयोगी केवली, उसके बारे में अच्छा एक्सप्लेन किया सब ये। और जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे लिए लगा ऐसा कि शास्त्र हम इधर उधर पढ़ते रहते हैं, बहुत सी चीजें, मतलब जैन धर्म के वचनामृत या जो भी कुछ पढ़ते हैं, तो पापा जी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट जो मेरे को अच्छा लगा, वो उन्होंने ये कहा कि जो शास्त्र में जो भी आप पढ़ते हैं वो, और उसके बारे में कृपाणु देव क्या कहते हैं वचनामृत में, वो दोनों को मिला करके, मतलब सिमिलर चीजें जो रहेंगी उसके ऊपर में
यदि विचार करेंगे तो शायद आत्मज्ञान भी हो जाए। सिंपल बिल्कुल कहा, लेकिन काफी मेरे को लगा कि वो इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि बहुत बार ये विचार आते रहते हैं जब कृपाणु देव का वगैरह जब पढ़ते हैं, तो बचपन से या यहाँ पर ये पुस्तक में या दूसरी पुस्तकों में यहाँ पढ़ा था वो वगैरह वगैरह ये, और उसको दूसरे तरीके से जो मेरे को लगा कि हम लोग ये वचनामृत वगैरह ये जो अपने इस मार्ग की जो भी पुस्तकें वगैरह पढ़ते हैं, तो काफी कुछ पारिभाषिक शब्द आते हैं कि जो हमें उतने ज्यादा ध्यान में नहीं आते हैं कि उसका अर्थ क्या है क्या नहीं वगैरह। तो वो डिक्शनरी में लेकर के या उधर उधर से कहीं पर भी, या उसके बारे में और कोई पुस्तक या हमारे जो मतलब कुल धर्म है वो लेकर के कहीं से भी उसको, वो शब्दों को खास करके शब्दों को ज्यादा डीप में पढ़ने विचार करने से काफी कुछ प्राप्त हो सकता है। ओके, सुप्रिया जी आपने मुझे सुना? हाँ निमेश, मुझे एक चीज के बारे में समझ में नहीं आया उनका एक्चुअली, कि उन्होंने जो पप्पा जी ने बताया कि कर्म ये जड़ है, अपना देह भी जड़ है, आत्मा ये चेतन है। तो ये जो कर्म आत्मा से कैसे जुड़ जाती, कि वो चेतन और ये जड़ है दोनों। तो ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि जो जड़ है वो शरीर के साथ है, नहीं तो इसके साथ ऐसा उनका जो बात कर रहे थे वो कि कर्म है जड़ है। जड़ मीन्स अपन जो पुद्गल जो बोलते हैं उसमें ही आता है ना, जड़त्वार हो, ऐसा। सही बात है। तो वो चेतन के साथ कैसा जुड़ जाता है, मीन्स जैसा आत्मा सपोज ये देह छोड़ के चला जाता है दूसरे इसमें, तो वो कर्म कैसे चले जाते हैं, तो वो जड़ है। तो ये समझ में नहीं आया मुझे कल एक्चुअली। हाँ, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी उसके ऊपर करने जाएंगे तो वो काफी टाइम लगेगा। क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, अगर आपको कुछ पॉइंट्स अच्छे लगे हैं तो यू कैन शेयर। तो जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं उनके लिए हम लोग कल के पापा जी के सेशन की बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने पत्रांक 55 लिया था। ओके, तो पत्रांक 55 वैसे भी अद्भुत है, लेकिन कभी फ्यूचर में हम पापा जी का जो सत्संग है उसका भी विवेचन कर सकते हैं। सी वन ऑप्शन इज के एक चीज ध्यान रखिए कि अभी पापा जी ये वीक में मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड इवन संडे वो पापा जी सत्संग देने वाले हैं। और कल का जो सत्संग का सेशन जैसे बताया बहुत ही अद्भुत था और बहुत डीप था, और उसमें कुछ चीजें ऐसी थी कि जो समझना या समझाना भी मुश्किल है, क्योंकि शायद अपनी वैसी दशा भी नहीं है कि कुछ डेप्थ में मतलब कुछ इंट्रिकेट चीजें या बहुत जो गहरी बात होती है वो समझना मुश्किल भी होता है। हाँ बोलिए ज्योतिष भाई। हाँ ज्योतिष भाई बोलिए। उन्होंने कल ये बार ये कहा, शायद 3 या 4 बार ऐसा कहा कि ये समझ लीजिए कि ये 15 भाव का कोर्स है। जो हम लोग भी अपना सत्संग करते हैं तो 15 भाव की बात करते हैं, तो उन्होंने बार ये कहा कि यही समझ लीजिए कि ये 15 भाव कोर्स है। उस हिसाब से आप करें तो अच्छा रहेगा। और बस यही इम्पोर्टेंट लगा। हाँ, और भी बहुत सारे पॉइंट्स मेरे पास भी है, लेकिन अभी हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। वी विल गो इनटू आवर सत्संग। हाँ बोलो सुरेश। सुरेश भाई, एक रिक्वेस्ट है कि पापा जी का सत्संग जैसे मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे एंड संडे होगा, तो कैन वी टेक हाफ ऑफ द टाइम नेक्स्ट डे टू टॉक अबाउट दैट, बिकॉज बहुत से शब्द ऐसे होंगे जो समझ में नहीं आएगा और बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो समझ में नहीं आती। तो इफ यू कैन टेक इट, या इसके बाद ले सकते हैं तो उसके बाद ले लें। एक्चुअली मैं यही सोच रहा था, क्योंकि पापा जी का सत्संग सब लोग सुन नहीं पाते हैं, और दूसरे जो लोग को गुजराती उतनी अच्छी तरह से समझ में नहीं आती है उनको भी थोड़ी डिफिकल्टी होती है। प्लस कुछ पापा जी की चीजें ऐसी होती है जिसको सब कुछ पता भी हो फिर भी समझ में नहीं आती है। ज्ञानी की कुछ बातें ऐसी होती है। तो अगर सबको इच्छा हो तो
अभी आज तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम लोग ये कर सकते हैं कि जो पप्पा जी सत्संग ले रहे हैं उसके नेक्स्ट डे या उसके दिन बाद में हम वही सत्संग का डिस्कशन जो पप्पा जी ने कहा है वो कर सकते हैं, इफ एवरीबडी वांट्स दैट वे। और उसके उस दिन मतलब जैसे हमने बीच में मम्मी जी का पत्रांक लिया था, इसी तरह से बीच बीच में हम लोग जैसे पप्पा जी जो सत्संग कराते हैं तो वैसे हम लोग वो सत्संग के ऊपर में हमारा सत्संग कर सकते हैं। तो हाफ नहीं करेंगे, करेंगे तो फुल करेंगे। मतलब समझो आज का सेशन वो पप्पा जी ने जो पत्रांक कराया उसके ऊपर रखते थे तो हम पूरा वही करते थे या करेंगे। तो अगर सबको ऐसी इच्छा है तो हम लोग उस तरह से कर सकते हैं कि पप्पा जी जो सत्संग में जो करा रहे हैं वो नेक्स्ट डे या उसके बाद वाले दिन, डिपेंड करता है कि प्रिपरेशन करने का, बिकॉज मुझे भी पॉइंट्स हिंदी में लिख के तैयार करने पड़ेंगे तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। एक्चुअली कल का सत्संग इतना अच्छा था कि कल का सत्संग हमने रात को तो सुना ही सुना, फिर आज सुबह भी वही सत्संग सुन रहे थे। तो कुछ सत्संग, सभी सत्संग अच्छे होते हैं लेकिन कुछ में तो ऐसा लगता है कि बहुत मतलब आत्मा इतना घुल मिल जाता है, और ज्ञानी के जो सत्संग होते हैं वो कुछ अलग ही अद्भुत होते हैं। तो इट्स अ पिटी के गुजराती लैंग्वेज की वजह से आप लोग को समझ में तकलीफ होती है, लेकिन एक बार वो भी बैरियर सब तोड़ दीजिए। मेरा ऐसा बार बार रिक्वेस्ट है, ये लैंग्वेज का बैरियर मत रखिए। गुजराती सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, और गुजराती सीखेंगे तो आप परम कृपाणु देव को भी ओरिजिनल उनकी भाषा में समझ पाएंगे, और पापा जी को भी सत्संग आप और एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूं और डायरेक्टली पापा जी के मुख से आप सुने और समझे, उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। दिनेश भाई, ऐसा भी और एक चीज रिक्वेस्ट था साथ साथ में कि बहुत जनों के शायद वितराग विज्ञान के इसमें लिंक नहीं हो, यूट्यूब से नहीं पता लगे, तो लिंक भी भेज दिया करें जैसे आपने रिकॉर्डिंग भेजते हैं। ऑलरेडी कल सबको लिंक भेजा था, ओके, सभी हाँ। ग्रुप में, तीनों ग्रुप में मैंने भेज दिया था, तो जिससे कि जिसको ज्वाइन करना हो वो ज्वाइन कर सके। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट पोस्ट दिस वन, और जो उसका वीडियोस यूट्यूब का जो लिंक होगा, क्योंकि ये अपलोड होता है, उसका लिंक अगर मिलता है ना तो इट विल आल्सो हेल्प सर, और कुछ नहीं। ऐसे तो मैं तो डाउनलोड कर ही लिया हूँ, ओके, बट फ्रॉम अदर पॉइंट ऑफ व्यू किसी को हेल्प लगे तो कर सकते हो। अगर आपके पास हो तो आप बोलो तो वैसे मैं करके दे दिया करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, आप मोक्ष अभिलाषी पे डाल दो, फिर मैं बाकी के ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके सर, ओके। अच्छा, अभी सो बेसिकली व्हाट, सिंस दिस डिस्कशन हैज स्टार्टेड, तो मैं ये सबसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो पापा जी ने सत्संग कराया है तो नेक्स्ट डे हम वही सत्संग ले, और फिर जब भी पापा जी का सत्संग नहीं हो तो वी कम बैक टू आवर ओरिजिनल आत्मसिद्धि? तो लोगों को क्या मानना है? निमेश भाई, इट्स अ गुड आइडिया। जो पापा जी ने सत्संग दिया वो आप हमें समझाएं प्लीज। ओके, रश्मि आप क्या बोल रहे थे? हाँ, यस निमेश भाई, करना है पापा जी का सत्संग। ओके, हाँ रीटा जी बोलिए। Yes, we will do. हाँ जी निमेश भाई, मैं भी वो सुनना जरूर चाहूंगी। हाँ ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, आज तो मैंने सब पॉइंट्स नोट नहीं किए हैं, क्योंकि अगर करते हैं तो हम अच्छी तरह करेंगे, वरना आधा पका हुआ खाना खाने में मजा नहीं आएगा। तो ठीक है, जो कल का जो सत्संग था वो सत्संग का और बाकी का जो भी सत्संग होगा, तो कल हम लोग क्या करेंगे, कल बुधवार है, तो पप्पा जी का जो सत्संग उन्होंने 55 पत्रांक का किया है वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और वैसे भी आज हमारी गाथा नंबर 22 और 23 हम लोग समाप्त करेंगे, जिससे कि फिर हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ आत्मसिद्धि वहां पर एंड होगा। देन पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स है। अच्छा, दूसरा ये बात ये है, सॉरी मैं अपना वीडियो पे आ जाता हूँ। सब लोग अपना माइक्रोफोन, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, सो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी जो हम लोग 22 और 23 गाथा आज पूरी कर लेंगे, तो कल हम लोग पप्पा जी का पत्रांक नंबर 55 करेंगे। तो
और अगर आपको जैसे सुरेश लिंक भेजेगा, मैं फिर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सुनने की कोशिश करिए अपने टाइम से। गुजराती है ऐसा मत सोचिए, ज्ञानी की वाणी है ऐसा सोचिए और भाव करिए, तो आपको काफी कुछ चीजें समझ में आएगी और काफी चीजें समझ में नहीं भी आएगी। डोंट वरी अबाउट इट। जो समझे हैं नहीं समझे हैं, हम फिर से उसको कल लेने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम अपना आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग अभी गाथा नंबर 22 पे हैं। होय मुमुक्षु जीवते सय समझे एह विचार, होय मतार्थी जीवते अवड़ो ले निर्धार। तो यहाँ पर विनय मार्ग की बात हो रही है कि जो मुमुक्षु है वह विनय मार्ग का इम्पोर्टेंस समझता है, विनय मार्ग क्या है उस पे चलने की कोशिश करता है, कोशिश नहीं चलता ही है, तो ही वो मुमुक्षु है। कोशिश नहीं करनी है, विनय का मार्ग है जो हमें अडॉप्ट करना है, क्योंकि विनय के द्वारा ही हम हमारी दशा बढ़ा सकते हैं। और ज्ञान का विनय नहीं करेंगे, ज्ञानी का विनय नहीं करेंगे, तो ज्ञान की प्राप्ति भी कैसे होगी। तो होय मुमुक्षु जीवते, वो ऐसा विचार करता है, और जो मतार्थी होता है एज ऑलवेज अंडरस्टैंडेबल, वो उससे विपरीत विचार मतार्थी करता है। तो इसके ऊपर में हमने काफी कल सत्संग में किया था। अभी जो बाकी जो पेंडिंग है वो हम करते हैं। तो यहाँ पर परम कृपाणु देव का उपदेश छाया का वचन है, परिग्रहधारी यतियों का सम्मान करने से मिथ्यात्व को पोषण मिलता है और मार्ग का विरोध होता है। कृपाणु देव क्या कहते हैं? परिग्रहधारी, परिग्रहधारी मतलब जो परिग्रह से भरे हुए हैं। परिग्रह का मतलब है कि संसार की चीजों को ग्रहण करना, संसार की चीजों की ग्रहण करने की भावना रखना। जैसे साधारण संसारी करता है वैसा ही यति का मतलब होता है साधु मुनि। तो साधु या मुनि जो यति है वह, उसको तो संसार उसने छोड़ दिया है, तो वो फिर भी अगर संसार भाव में रहता है तो उनके सम्मान करने से मिथ्यात्व का पोषण होता है। यानी जो सच्ची में संत नहीं है, महात्मा नहीं है, सिर्फ वस्त्र पहन लिए हैं, तो उसको हम संत महात्मा नहीं कहेंगे। और अगर गलती से हम ऐसे संत महात्मा के चक्कर में फंस जाते हैं और उनका ही मान सम्मान बढ़ाते रहते हैं, तो कृपाणु देव कहते हैं कि आप मिथ्यात्वी का मान सम्मान कर रहे हो, तो इसकी वजह से आपका मिथ्यात्व बढ़ता है, जाता नहीं है। मिथ्यात्व मतलब गलत समझ और सम्यकत्व मतलब सही समझ। तो सम्यकत्व के लिए सच्चे ज्ञानी सदगुरु का विनय हो, उनका आदर सत्कार हो, तो हम सच्चे ज्ञानी या सदगुरु यानी सत की भक्ति कर रहे हैं, तो हमें सत की प्राप्ति होगी। और जब भी हम मिथ्यात्व की भक्ति यानी जो मिथ्यात्वी है उसकी भक्ति करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? मिथ्यात्व। तो ये बात बार बार समझनी है। हम जिनकी भी भक्ति करते हैं उनके गुण हमारे अंदर में प्रकट होते हैं। तो सत्पुरुष की भक्ति से सत प्रकट होगा, मिथ्यात्व की भक्ति से मिथ्या मीन्स गलत समझ हमारे अंदर भी प्रकट होगी और गलत चीज हमारे अंदर में आ जाएगी। तो ये बहुत ही जरूरी है कि जिसको भी हम फॉलो कर रहे हैं वह सद्गुरु होने जरूरी है। तो सत के द्वारा ही हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ठाम बहुत जगह पर आपको मिथ्यात्वी गुरु का कांटेक्ट होगा और दूसरे भी लोग शायद आपको पुश भी कर सकते हैं कि अरे हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं, आप हमारे गुरु के पास आओ, ऐसा करो वैसा करो। तो कौन से गुरु अच्छे हैं और सच्चे हैं ये आपको परीक्षा, और अभी कृपाणु देव ने बहुत सारे हमको चिन्ह दे दिए हैं कि सदगुरु कैसे होते हैं और असदगुरु कैसे होते हैं। तो ये बहुत ही क्लैरिटी हमारे अंदर अभी आ जानी चाहिए कि सदगुरु और असदगुरु का डिफरेंस
तो हमें पता चलना ही चाहिए। और हमें फिर किसको फॉलो करना है? ऑब्वियसली सदगुरु को। तो ये बात बहुत ही सिंपल है, लेकिन क्योंकि जीव को डिफरेंस पता नहीं होता है सदगुरु और असदगुरु का, और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जहां बड़ी संख्या होती है, मान लो आप कोई सदगुरु को फॉलो कर रहे हो, उनके पास में 500,000 शिष्य है, और दूसरे कोई सदगुरु के पास में 5,000 शिष्य हो, तो आप क्या सोचोगे, अरे इनके पास में 5,000 है, मतलब ये हमारे गुरु जिनके पास में 1,000 शिष्य है उससे ये बड़े हैं। ऐसा हमारा संसारी बुद्धि हमको बताएगा। तो हम क्या करेंगे, 1,000 वाले गुरु को छोड़ के 5,000 जिसके शिष्य है उसके पीछे चले जाएंगे। फिर पता चलेगा अरे इनसे भी और कोई दूसरे गुरु है जिनके पास में 10,000 संख्या है, हम सोचेंगे ये इससे भी बड़े होंगे। तो संख्या के पीछे, और कभी कोई मालूम पड़ा कि इनके पास में तो लाखों है, तो बोलेंगे ओहो लाखों है तो बहुत बड़े संत होने चाहिए, और हम उधर दौड़ेंगे। संख्या से मतलब नहीं है, ज्ञान से मतलब है। और बेस्ट बात पता है क्या है, लोगों को अज्ञानी लोग ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप देखिएगा, ज्यादातर जहां अज्ञान है वहां लोग और भीड़ भाड़ ज्यादा रहेगी, और जहां पर, एक मिनट है, ये कुछ डेटा का आया है, ओके सॉरी। तो जहां पर सच्चे गुरु होंगे तो जरूरी नहीं है कि वहां पर बहुत ज्यादा संख्या हो। एक्चुअली जैसे कृपाणु देव के केस में पापा जी कहते हैं कि उनके पास में सिर्फ जो रियल शिष्य थे सिर्फ 4 थे, ओनली 4, हंड्रेड्स भी नहीं, 1000 भी नहीं, लैक्स भी नहीं। तो संख्या से एक्चुअली ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी जो बाह्य दृष्टि होती है उससे हमें लगता है कि बहुत ज्यादा जहां जिसके फॉलोअर्स है तो वो ऑब्वियसली, ऐसा हमारा मानना है कि महान संत होने चाहिए, लेकिन वो है या नहीं उनकी संख्या से डिसाइड नहीं होगा। ऐसा मतलब नहीं है कि लाख शिष्य हो तो वो संत नहीं है, हो सकते हैं, लेकिन उसकी तुलना शिष्यों के द्वारा नहीं की जा सकती है, उनके ज्ञान के द्वारा, उनके गुण के द्वारा। आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय परोप, परम श्रुत अपूर्व वाणी ते सदगुरु लक्षण योग। ये सब लक्षण है सदगुरु में जिनको हम फॉलो करते हैं। और दूसरी बात जो हमने पहले भी कही है, सदगुरु से हमारा एक्सेस होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको बहुत अच्छे संत मिल भी गए, लेकिन इतने सारे वहां पर लोग हैं कि आपका नंबर कभी लगेगा ये भी आपको पता नहीं है, या आप उनसे कभी बात डायरेक्टली कर भी पाओगे या नहीं, ये भी आपको एक वो रहता है। तो वो भी उतना डायरेक्टली फायदे कारक नहीं होता है। कुछ लोग अभी जिनको ये फॉलो करते हैं असदगुरु को, उनका ऐसा मानना है, वो कहते हैं कि नमस्कार तो सबको करना चाहिए, इससे मेरे भाव की शुद्धि होती है। ये बात सही है, किसी को भी नमस्कार, देखो कोई भी जीव है उसको नमस्कार करना चाहिए, विच इज राइट, लेकिन आगे समझना है कि निर्जरा और पुण्य बंध में भाव शुद्धि कारणभूत है। यह बात बरोबर है, लेकिन भाव शुद्धि सदगुरु के शुभ निमित्त से अवलंबन से होती है और असदगुरु के निमित्त से नहीं होती है। तो कहने की बात यह है कि आपके भाव अच्छे हो, शुभ हो, शुद्ध भाव हो, आप नमस्कार कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, उसके कारण, लेकिन वो सदगुरु के प्रति ऐसा विनय होगा तो आपके कर्म की निर्जरा होगी। लेकिन अगर वही भाव असदगुरु के प्रति होंगे तो कर्म की निर्जरा नहीं होगी, कर्म का ज्यादा बंधन होगा, क्योंकि आप मिथ्यात्व को बढ़ावा दे रहे हो और यहाँ पर आप सत का आदर कर रहे हो। तो ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि अगर हम जिसका मान सम्मान कर रहे हैं तो हम सोचेंगे कि भैया मेरे तो भाव अच्छे हैं ना, वो अच्छे हो या बुरे हो क्या फर्क पड़ता है। इन वन सेंस इट इज राइट, बट बेसिकली समझना ये है कि अगर आप गलत पर्सन का मान सम्मान आदर सत्कार कर रहे हो तो आप किसको बढ़ावा दे रहे हो? गलत चीज को बढ़ावा दे रहे हो, और वो गलत चीज बढ़ने से आपके अंदर में भी
देखो जैसे कहा, जिसकी हम पूजा करते हैं वैसे गुण हमारे अंदर आते हैं। तो सदगुरु की पूजा करने से सत और असद गुरु की पूजा करने से हमारे अंदर असत यानी मिथ्यात्व आता है। ये बात बहुत ही ध्यान रखनी। रिस्पेक्ट सबका करना है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट जो ओवर कभी कभी क्या होता है, हम गलत पर्सन का बहुत ज्यादा, हम जैसे कोई पर्सन हो, वो जैसे मैंने बताया गुंडा हो, उसके आप बढ़ाई करोगे तो आप क्या कर रहे हो, गुंडे को ही बढ़ावा दे रहे हो ना। तो वहां पर हमें न्यूट्रल रहना है। जैसे हमने कल कहा, भले आप पॉजिटिव तो नहीं रहना है, नेगेटिव मत रहो, तो न्यूट्रल में रहो। ओके, असदगुरु है, आपको लगता है कि ये असदगुरु है, तो न्यूट्रल में रहो। उनकी निंदा भी मत करो, उनकी निंदा करके भी आप आपके कर्म बांधोगे और उनकी पूजा करके भी कर्म बांधोगे। न्यूट्रल में रहोगे तो आप सेफ रहोगे। ये बात हमें समझनी है। लेकिन सदगुरु हो तो उसका जितना विनय हो, जितनी उनकी भक्ति हो, आदर सत्कार हो, दैट वी मस्ट डू। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, और अगर कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। तो असद गुरु की अनुमोदना यानी उनका सहकार करने से महापाप लगता है, क्योंकि आप पाप को बढ़ावा दे रहे हो। ओके, इज दिस पॉइंट क्लियर? बिकॉज ये पॉइंट में इसका मैं पैराग्राफ करके ये करके हम वापस ये पॉइंट पे आएंगे, जिससे आपको ये बात समझ में और अच्छी तरह आ सके। मुमुक्षु असद गुरु का त्याग करता है, परंतु उसको उनके प्रति तिरस्कार भाव नहीं होता। यही बात राकेश भाई ने भी यहाँ कही है। वह उसकी निंदा नहीं करता है। देखो, हमें निंदा तो किसी की भी नहीं करनी है, चाहे वो सदगुरु हो, ऑब्वियसली नहीं, उसमें तो हमारा भारी कर्म होता है, और असदगुरु हो तो भी वहां पर निंदा नहीं करनी है। तो मुमुक्षु, मैं वापस पढ़ता हूँ, असदगुरु का त्याग करता है। पहले तो सिर्फ अगर हम गलत गुरु के पास पहुंच गए, जैसे आप कोई गलत डॉक्टर के पास चले गए और आपको रियलाइज हुआ कि डॉक्टर सही नहीं है, आप क्या करोगे? तुरंत वो डॉक्टर को छोड़ के जो सही डॉक्टर है उसके पास जाओगे। लेकिन नॉर्मली हम संसार में क्या करेंगे? गलत डॉक्टर की निंदा करेंगे, उसके नाम पे गाली देंगे, लोगों को बड़ा बुरा सुनाएंगे। तो यहाँ पर ज्ञानी हमें चेतावनी ये दे रहे हैं कि आप असद गुरु के पास थे तो वहां से निकल के सदगुरु के पास गए, लेकिन असद गुरु का तिरस्कार नहीं करना है, उनकी निंदा नहीं करनी है। उल्टा उसे उस कारण करुणा भाव होता है कि असदगुरु का मोहनीय कर्म का उदय चालू है, उसके कारण वह वैसा व्यवहार कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कभी भी कोई भी गलत व्यक्ति आपको मिले तो उसके प्रति तिरस्कार भाव, निंदा भाव नहीं होना चाहिए। ये मैं व्यवहार की भी बात कर रहा हूँ। हमारे जीवन में भी काफी ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं जो आपको पता ही है कि ये गलत आदमी है, फिर भी उसकी निंदा, तिरस्कार नहीं करना है, उसके प्रति करुणा भाव होना चाहिए, या उससे आप दूर रहो। जो गलत, हमारे जैसे अच्छे भी लोग मिलते हैं, बुरे भी लोग मिलते हैं। अच्छे लोग से तो जितना हो सके उतना समागम बढ़ाओ। यहाँ पर मैं अच्छे लोग उन्हीं को कहूंगा कि जो लोग आत्मा के कार्य में लगे हुए हैं, जो सत्संगी है, उससे जितना आप संबंध बढ़ाओगे उतना ही आपका कल्याण होगा। ये बात 100% पक्की है। दूसरे संसारी लोग में कुछ अच्छे लोग मिलेंगे, संसारी लोग में कुछ बुरे लोग मिलेंगे। जो अच्छे हैं उनके साथ में आप आपका संबंध मेंटेन करो, लेकिन उनको भी हो सके और अगर उनको भी समझ में आए तो सही मार्ग पे, यानी आत्मा के मार्ग पे उनको लाने की भी आप कोशिश कर सकते हो। किसी को फोर्स नहीं करना है। और जो बुरे लोग हैं उनसे जितना हो सके अवॉइड करो, जितना हो सके, मैंने कहा अवॉइड करो, डिस्टेंस मेंटेन करो, लेकिन उनके प्रति घृणा का भाव नहीं होना चाहिए, तिरस्कार का भाव नहीं होना चाहिए, उनकी निंदा भी मत करो। लेकिन अगर सच्चे आप हो तो आपको उनके प्रति करुणा आएगी कि ये बेचारा जीव अपने कर्म के कारण ये सब गलत काम कर रहा है, तो उसके प्रति करुणा भाव करो कि ये कर्म का मारा है। जैसे कहते हैं ना, कर्मजली, कर्म का मारा, तो ये कर्म का मारा है, इसके लिए ऐसा सब उल्टा व्यवहार कर रहा है। तो असद गुरु के प्रति भी हमें करुणा आनी चाहिए, निंदा नहीं। लेकिन समझ ले लेनी है, यहाँ पर हमें बुद्धू नहीं बनना है।
गलत जगह के पास में है, वहां से निकल के सही मार्ग पे आप आ जाओ। वह पर से, हाँ, राई के पर के राई जितने गुण को भी पर्वत जैसा जानकर प्रफुल्लित होना है। अभी ये सद्गुरु असद्गुरु की बात नहीं हो रही है, ये दूसरे पॉइंट है कि पर के राई के जितने भी गुण को भी पर्वत जैसा जानकर प्रफुल्लित होना है, और दूसरे साइड क्षण क्षण अपने दोषों की निंदा करके वह दोषों से मुक्त होने के लिए प्रबल प्रयत्नशील होना है। गुण ग्राहक दृष्टि, कि मम्मी जी का पत्रांक लिया था तभी भी आया था कि गुण ग्राहक दृष्टि हमें डेवलप करनी है। किसी के भी गुण दिखाई दे तो हमें खुश होना चाहिए, जेलस नहीं होना चाहिए। काफी बार क्या होता है, दूसरा अगर हमारे से अच्छा है किसी भी चीज में, तो हमें जेलसी होती है, और फीमेल में जेलसी का गुण अवगुण ज्यादा रहता है। मेल में भी होता है, ऐसा नहीं है कि मेन में आज जेलसी नहीं होती। तो दूसरे के गुण देखकर हमें प्रफुल्लित होना है, और ऐसा भाव जैसे जैसे आप उस गुण के प्रति देखो, आप जब भी वो गुण देख के प्रफुल्लित होते हैं तभी हम वो गुण की प्रमोद भावना कर रहे हैं, और जैसे जैसे गुण की प्रमोद भावना हो रही है वह गुण हमारे अंदर भी प्रकट होगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, जिसकी भी आप बढ़ाई करोगे, जिसके प्रति आपको आनंद होगा, वह गुण आपके अंदर में आएगा ही। दिस इज अ प्रिंसिपल, ये साइंस है। ओके, इसीलिए असदगुरु से क्यों दूर रहना है, क्योंकि आप में असत आएगा, इसके लिए असदगुरु से दूर रहना है। और सदगुरु के पास में भी इसीलिए जाना है कि आपको सत की प्राप्ति होगी। अभी यहाँ पर सदगुरु असदगुरु की भी बात नहीं हो रही है, एक कोई भी व्यक्ति की बात हो रही है जो हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, न जो सदगुरु है न सदगुरु है। हमारे फ्रेंड्स है, हमारे रिलेटिव्स है, हमारे नेबर्स है, बिजनेस एसोसिएट्स है, कितने सारे लोग से हम मिलते रहते हैं। तो जहां भी हमें गुण दिखाई दे, तो राई जितना, राई मतलब छोटा से छोटा कण जितना भी गुण दिखाई दे, तो उसे हमें पर्वत जितना बड़ा देखना है। अगर किसी में बहुत वो व्यक्ति हंसमुखा होता है, हंसमुखा मतलब हमेशा आनंद में रहता है, तो वो गुण है, वो आप गुण देख के आपको इतना अच्छा लगे, इतना प्रमोद भावना हो, तो ऐसा भाव करने से आपके अंदर भी धीरे धीरे आनंद का गुण आने लगेगा। कोई भी गुण हो, सब गुण किसके हैं? आत्मा के ही है, क्योंकि गुण आत्मा में ही है, और आपको जो भी गुण दिखाई दे रहे हैं वह आत्मा से ही कनेक्टेड हो सकते हैं, तो ही वो गुण होंगे, वरना वो अवगुण होंगे। और दूसरा, अपने दोष के प्रति हमें निंदा होनी चाहिए कि अरे मेरे में अभी भी ऐसे दोष है। उसके प्रति आपको भाव ऐसा होना चाहिए कि ये दोष मेरे में से कभी निकले, कभी मैं ये दोष से मुक्त हूँ, ये मेरा रोग है। तो क्षण क्षण अपने दोष के प्रति दृष्टि और दूसरे के गुण के प्रति अहोभाव, ओके, अच्छा भाव। आज तक हमारे अंदर में क्या होता था? अदर वे अराउंड था। हमारे को अपने गुण दिखाई देते थे और दूसरे के दोष दिखते थे, और दूसरे के छोटा सा दोष को हम बढ़ा चढ़ा के करते थे, और अपना छोटा सा गुण को भी हम क्या बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। अरे मेरे में तो ऐसा, भले बताएंगे नहीं डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली ऐसा शो करने की कोशिश करेंगे जैसे हम तो बहुत महागुणी हैं, भले गुण हो थोड़े से और छोटे से। तो आज तक हमने जो हमारे लिए किया, अभी वो दूसरे के लिए करना है। दूसरे के छोटे से छोटे गुण को भी बड़ा देखना है, और हमारे छोटे से छोटे दोष को भी बड़ा देखना है। किसके? स्वयं के। और दूसरे के दोष के प्रति हमें न्यूट्रल रहना है, या करुणा भाव हमें आना चाहिए। अपने में रहे हुए अवगुण को जरा भी बिना संकोच से निर्भयता से प्रकट करना है। ये भी दूसरा बात है। देखो, आपके अंदर में अगर कोई अवगुण है, उसकी ब्रॉडकास्ट नहीं करनी है, बट एक सहजता से आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं कि हाँ भाई मेरे में ये खामी है। हर कोई मनुष्य परफेक्ट नहीं होता है, हर किसी में खामियां होती है। लेकिन अगर आप निखालसता से, सहज भाव से अपने दोष जाहिर करो, और वो भी किस भाव से देखो, कभी कभी हम दोष भी ऐसे दिखाते हैं क्योंकि हमको दोष से भी प्रीति हो गई होती। ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी हमको हमारे दोष भी बहुत अच्छे लगते हैं,
और वो दोष का हम ज्यादा ही गुणगान करते हैं, वो भी डेंजरस है। सहजता से कभी भी बात में हुआ तो हाँ बोलता है, बता सकते हैं कि भाई मेरी बुद्धि कम है, मेरी समझ कम है, तो मुझे इतना जल्दी समझ में नहीं आता है, या मैं मैथ्स में वीक हूँ तो मुझे गिनती इतनी अच्छी तरह नहीं आती है, तो आप जरा मुझे हेल्प करो। तो इसमें आप छोटे नहीं हो जाते हो, अपने दोष व्यक्त करने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, हर एक में दोष है। तो अपने में रहे हुए अवगुणों को जरा भी बिना संकोच से निर्भयता से प्रकट करता है कौन? आत्मार्थी जीव। और अपनी हीनता ही मुख से बोलता है, यह कोई छोटी बात नहीं है। अपनी ही निंदा अपने मुंह से करना ये एक्चुअली कोई छोटी बात नहीं है, ये नॉर्मली करना बहुत मुश्किल होता है। भले हम यहाँ सुन रहे हैं, लेकिन अपने ही मुंह से अपनी निंदा या अपने दोष का प्रकट करना वो बहुत मुश्किल है। हाँ, अपने गुण तो हम बहुत इजीली प्रकट कर सकते हैं, लेकिन अपने ही शॉर्टकमिंग्स को एक्सप्रेस करना वो बहुत बड़ी बात है। फिर भी सत प्रिय मुमुक्षु अपने मुख से स्व की हीनता और दूसरे के गुण गाता है। तो एक मैनेजमेंट में एक थ्योरी है ऐसा, जो बॉस होता है, अच्छा जो लीडर होता है, वो क्या करता है कि अगर कहीं भी कुछ भी अच्छा काम होता है तो उसका क्रेडिट उसकी टीम को देता है, और अगर कभी टीम हार जाती है या नुकसान होता है तो उसका दोष अपने सर पे लेता है। तो जो अच्छा बॉस होता है, अच्छा जो लीडर होता है, वो ऐसा करता है। और जो ज्यादा अहंकारी लीडर होगा वो क्या करेगा, कुछ भी चीज अच्छी होगी तो ये दिखाएगा कि ये मेरी वजह से अच्छा हुआ है। और कभी भी कंपनी में या कहीं भी कुछ गड़बड़ हुई तो दोष किसको देगा? अपने एम्प्लॉइज को दोष देगा, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, तेरे कारण ऐसा हुआ, तू ऐसा है, तू वैसा है। तो हम क्या कर रहे हैं, रॉन्ग प्रेसिडेंट सेटअप कर रहे हैं। अगर आप एज अ बॉस, अगर आपके सबॉर्डिनेट ने अच्छा काम किया, उसकी आप बढ़ाई करते हो, और अगर आपने रियल में कुछ अच्छा किया उसका अगर दिखावा नहीं करते, तो सबॉर्डिनेट्स को भी ख्याल आएगा कि रियली बॉस बहुत अच्छा है, कुछ भी होता है तो मुझे क्रेडिट देता है। क्योंकि बहुत से लोगों को क्रेडिट चोरी करने की आदत होती है, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो ये बहुत होता है। जो लोगों ने काम किया होगा तो उनको पता होगा। और घर में भी हम ऐसा ही कुछ करते रहते हैं, अगर कुछ गलती हुई तो तुरंत दूसरे को ब्लेम करना, ये हमारी एकदम फितरत है, आदत है। बहुत इजीली कुछ भी गड़बड़ हुआ, तेरी गलती से हुआ, और कुछ भी अच्छा हुआ, मेरे वजह से। तो यहाँ कहते हैं कि जो सच्चा मुमुक्षु है, सत्प्रिय, यहाँ पर लिखा है सत्य प्रिय मुमुक्षु अपने मुख से स्व की हीनता और दूसरे के गुण गाता है। गुण अनुरागी बनने से खुद गुणी होता है और अपने ही आत्मा का श्रेय करता है। अगर आप गुण अनुरागी हो, गुण अनुरागी यानी गुण के प्रति आपकी अच्छी भावना है, अनुराग यानी राग, अनुराग मतलब अच्छा वाला राग, गुण के प्रति अनुरागी, अनुराग का मतलब होता है बहुत ज्यादा राग होना, किसके प्रति? गुण के प्रति। और गुण के प्रति अनुरागी होने से खुद, यहाँ पर लिखा है, गुणी होता है। जैसे जैसे आप गुण की प्रशंसा करते रहोगे, किसी के भी गुण हो, किसी में भी हो, चाहे चींटी में भी गुण हो कि चींटी कितनी मेहनती है, सुबह से शाम तक काम ही करती रहती। कभी भी आप चींटी को है ना बैठे हुए आराम करते हुए नहीं देखोगे, आप नोटिस करना। तो हर एक जीव में गुण तो रहे हुए हैं। जैसे डॉग है तो डॉग में वफादारी बहुत होती है, एलिफेंट है उसकी मेमोरी अच्छी होती है। हर एक एनिमल से लेके, हर एक जीव से लेके, हर एक मनुष्य में गुण तो है ही है, बस हमें वो गुण ढूंढना है। जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं, और सब्जी लेने जाते हैं, समझो हम आलू लेने गए और कुछ आलू खराब है और बाकी और कुछ आलू अच्छे हैं, तो हम कौन से आलू पिकअप करते हैं, बुरे वाले या अच्छे वाले? ऑब्वियसली अच्छे वाले। तो हमारी दृष्टि तो है ही अच्छी चीजें पिकअप करने की, तो दूसरे में भी जो अच्छाई रही है उसे हमें पिकअप करना है। आज तक हमने गलती क्या कर दी कि हम दूसरे के दोष देखते आए, इसके लिए हम भी दोषित होते रहे। अभी यही दृष्टि को चेंज कर देना है, दोष अपने देखो, गुण पराये के देखो। तो इससे हमारा ही आत्म कल्याण होगा, आत्मा का श्रेय होगा। अभी एक लास्ट पैराग्राफ है इस गाथा का, जो
कांजी स्वामी करके हैं, उन्होंने ये कांजी स्वामी करके भी एक बहुत महान संत हो गए। वो दिगंबर जैन संप्रदाय से ज्यादा जुड़े हुए थे। तो कांजी स्वामी जो कुछ लोग जानते हो, उन्होंने भी कृपाणु देव के आत्म सिद्धि के ऊपर में बहुत ही डिटेल में विवेचन किया है। तो इस गाथा में उन्होंने जो रेफरेंस दिया है उसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि कुएं में पानी, लेट अस से 2 कुएं हैं, बाजू बाजू में ही हैं, दोनों का पानी एक जैसा ही है, मीठा है। कुएं का पानी जनरली मीठा होता है। ओके, अगर एक के अंदर में काली जीरी जो कड़वी होती है, उसकी एक पोटली उसमें डाल दी जाए, बड़ी सी पोटली, फिर आप जितना भी पानी निकालोगे वो पानी सब कड़वा आएगा बाहर, बिकॉज उसमें आपने काली जीरी डाली हुई है। और दूसरे कुएं में आप साकर की पोटली डालो, साकर में शुगर की, और फिर उसमें से जो भी पानी निकलेगा कुएं में से, वो मीठा पानी निकलेगा, शक्कर जैसा स्वीट होगा। ये एग्जाम्पल एकदम सबको समझ में आता है कि यहाँ काली जीरी है तो कड़वा पानी आएगा, यहाँ मीठा पानी आएगा, क्योंकि यहाँ पर शुगर का पोटली डाला हुआ है। तो कांजी स्वामी जी कहते हैं, ऐसे ही आत्मरूप कुएं में मीठा पानी है। पहले शुरुआत में तो पानी मीठा ही था, मतलब कड़वा नहीं था। ओके, मीठा पानी है। अगर मिथ्यात्वी की कड़वास मतार्थ, मानार्थ और स्वच्छंद भरे है, तो जीव कितना भी पुरुषार्थ करेगा, उसके आत्मा की निराकुल शांति, अकषाय, सहजानंद उसका अंश भी नहीं होगा। अभी यहाँ एग्जाम्पल क्या बताना चाहते हैं कि आत्मरूपी कुएं में मीठा पानी है। जैसे शुरू में दोनों कुएं में मीठा पानी था, उसके बाद में हमने एक में काली जीरी डाल दी। तो यहाँ पर वो एग्जाम्पल देते हैं कि अगर अपने आत्मा में मिठास है, ऑलरेडी है, नेचुरली एक आत्मा में मिठास है, ओके, लेकिन अगर मिथ्यात्व रूपी कड़वास, अगर आपने मिथ्यात्व आपके अंदर भर दिया, जो असदगुरु के कारण या गलत समझ के कारण या स्वच्छंद के कारण आपने, आपके आत्मा में मिठास है, लेकिन आज तक हमने क्या किया है, उस आत्मा में मिथ्यात्व डाल के रखा है, इसके लिए कड़वास ही बाहर आती है। बहुत से बार आप देखोगे कि हमारे अंदर भी होता है, कभी कभी हम अच्छा कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, हमारे अंदर से गंदगी निकलती है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं, अरे तुम्हारा मुंह है कि गटर है, सब गंदगी निकल रही है। गंदगी मतलब बुरे ही शब्द निकल रहे हैं, कड़वासी निकल रही है, घृणा ही आ रही है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? आत्मा तो मीठा है, तो ये कड़वे वचन कहाँ से आ रहे हैं? कड़वे वचन आ रहे हैं आपके मिथ्यात्व के कारण। आपके अंदर में जो मिथ्यात्व भरा हुआ है, मिथ्यात्व मतलब गलत समझ, उसके कारण कड़वे वचन आ रहे हैं, उल्टे वचन आ रहे हैं। तो मिथ्यात्व के कारण कड़वास, यानी कड़वा स्वाद आ रहा है। मतार्थ है, मानार्थ है, स्वच्छंद, ये जो हमने अभी पिछले गाथाओं में कहा ना, मतार्थी, मानार्थी, स्वच्छंदी, ये भरे हुए हैं हमारे अंदर। तो जीव कितना भी पुरुषार्थ करेगा, अभी ये सब अगर स्वच्छंद मेरे में भरा हुआ है, मतार्थ भरा हुआ है, मिथ्यात्व भरा हुआ है, और मैं पुरुषार्थ बहुत कर रहा हूं, और कितना भी पुरुषार्थ करो, जैसे वो कुएं में से बहुत पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कड़वा ही निकल रहा है। और आप सोच रहे हो क्यों कड़वा निकल रहा है? क्योंकि उसमें मिथ्यात्व भरा हुआ है। इसी तरह से हमारे में मिथ्यात्व, स्वच्छंद, मान, अभिमान भरा हुआ है। हम कितना भी पुरुषार्थ करेंगे, आत्मा की निराकुल शांति, यानी आत्मा की जो परम शांति है, अकषाय यानी कषाय रहितता और सहजानंद कभी भी आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। वो तभी होगा जब मिथ्यात्व, मान, अभिमान जब जाएंगे, तभी ही आपको आपका स्वहज आनंद, सहज शांति, परम प्रेम, ये सब प्रकट होंगे। उसका कारण उसकी श्रद्धा और वर्तन विपरीत परिणाम वाले हैं, क्योंकि गलत जगह पे श्रद्धा की है, गलत बिहेवियर कर रहा है, और स्वच्छंद से अपने आप को उसने भर के रखा हुआ है। जो आज तक हमने भी अपने आप को किससे भर के रखा था? स्वच्छंद से, मत से, आग्रह से, जो आगे और भी डिटेल में आएगा। देखो, कृपाणु देव हमको छोड़ने वाले नहीं हैं,
हमारे अंदर से ये सब जो कचरा है वो निकालेंगे ही। और कचरा निकालने के लिए इतना गंदगी अंदर है, गंदगी मतलब आत्मा में इतना सारा कचरा लगा हुआ है, इसके लिए तो आत्मज्ञान नहीं है ना हमारे अंदर। तो कृपाणु देव की यही कोशिश है कि ये जितना भी कचरा है, जितनी भी गंदगी है, आज हम पवित्र नहीं है। जैसे गंगा नदी, अभी तो अच्छा हो गया, मैं बीच में वीडियो देख रहा था कि अभी ये सब पोल्यूशन बंद हो गया है, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, इसके लिए गंगा का पानी, जमुना का पानी शुद्ध हो गया है। तो पहले भी शुद्ध ही था, कचरा सब अंदर में इतना डाल रहे थे, इतनी गंदगी कर रहे थे कि गंगा में, अपना एक एग्जांपल बताता हूँ कि मैं एक बार बनारस गया था और बनारस के बहुत सुना था। बनारस में मैं बहुत बचपन में बनारस में रहा भी था, मेरे पिताजी का वहां पर ट्रांसफर हुआ था, लेकिन तभी तो मैं बहुत ही छोटा था। लेकिन फिर मैं और मेरी वाइफ बनारस गए और बनारस में फिर जैसा होता है कि गंगा घाट गए, तो वहां पर जो हमारा गाइड था वो बोला ये गंगा मैया है, आप इसमें स्पर्श करो, इसका थोड़ा पान करो। लेकिन गंगा इतनी गंदी थी, इतनी गंदी थी, तो उसने बहुत बोला, मेरे और मेरी वाइफ को जरा भी उंगली डालने का भी मन नहीं हुआ इस गंगा नदी में, क्योंकि इतनी गंदी, इतनी मतलब आपको दिखाई दे रहा है, इतनी इतनी पवित्र नदी इतनी अपवित्र हो चुकी थी, इतनी गंदी। तो आपको कहाँ से भाव आएगा कि इस गंगा को हमें अच्छा मानूं या शुद्ध मानूं? तो गंगा तो पवित्र है, वहां से निकलती है गंगोत्री से, तो पवित्र है। लेकिन ये सब अंदर जुड़ जाने के कारण सब अपवित्रता आ गई है। इसी तरह से हमारा आत्मा भी पवित्र है, लेकिन उसके ऊपर इतनी सारी गंदगी आ गई है। बस वो गंदगी हटाएंगे तो हम भी गंगा के जैसे पवित्र और शुद्ध ही है। तो यही सद्गुरु, यही ज्ञानी पुरुष हमारे अंदर में करने की कोशिश करते हैं कि जो भी सब कचरा है उसको पार किया जाए, फिर हम भी पवित्र हो जाएंगे, और हमें पवित्र होना ही है ना। तो ये गाथा यहाँ पूरी होती है। आई होप आपको असदगुरु और सदगुरु, असदगुरु के पास में जाने से क्या नुकसान है, सदगुरु के पास से क्या फायदा है। और ये जो गाथा है कि जो मतार्थी है और आत्मार्थी है, यहाँ लिखा है मुमुक्षु, आत्मार्थी या मुमुक्षु, कि जो मुमुक्षु है वो सही विचार करता है और सही तरीके से विनय का उपयोग करता है, और मतार्थी उसके उल्टा करके उसका दुरुपयोग होता है या वो निचली गति में जाके अनंत कर्म का बंधन करता है। तो यहाँ पर हम लोग पॉज करेंगे, और जिसको भी कुछ पूछना हो और इस गाथा के रिलेटेड जानना हो तो पूछिए, उसके बाद में हम अगली गाथा पे जाएंगे। So is it clear to everybody? Should we move to the next gatha? Okay. Yes. Yes. Very good. Thank you, beta. अभी है गाथा नंबर 23. Sorry. At least I am so grateful to you that you hold Mridul for 2 hours every day. मैं मृदुल को होल्ड नहीं करता हूँ, मृदुल अपने आप सामने से आता है। वर्ड उसके को आत्मा में बोलता है भाव। Wow. उसका भाव बहुत अच्छा है, हम सबसे ज्यादा भाव उसका अच्छा है, इसके लिए उसकी प्रगति सबसे ज्यादा होगी और सबसे फास्ट होगी। ऐसे जीव होते हैं ना, बहुत पवित्र होते हैं, बहुत प्योर होते हैं, और उनमें सरलता पूरी भरी होती है। हमारे अंदर में कपट ज्यादा भरा होता है, ये हमारा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम ज्यादा स्मार्ट है ना, इसके लिए हमारी तकलीफ ज्यादा है। ओके, अभी हम गाथा नंबर 23 करते हैं। होय मतार्थी तेहने थाय न आत्म लक्ष्य, तेह मतार्थी लक्षण अही कया निरपक्ष। जो मतार्थी जीव है उसे आत्मज्ञान का लक्ष्य नहीं होता है। गाथा है, होय मतार्थी तेहने थाय न आत्म लक्ष्य, तेह मतार्थी लक्षण अही कया निरपक्ष।
तो यहाँ पर उसी गाथा, जो प्रीवियस गाथा है उसी का कंटिन्यूएशन में है कि जो मतार्थी जीव है उसे आत्मज्ञान का लक्ष्य होता नहीं है। जैसे मतार्थी जीवों के लक्षण यहाँ बिना भेदभाव और बिना पक्षपात जैसे हैं वैसे कहे हैं। तो अभी कृपाणु देव, ये गाथा नंबर 23 है। ये गाथा नंबर 23 फर्स्ट पार्ट ऑफ आत्मसिद्धि की लास्ट गाथा है। और ये जो गाथा 23 यानी हमने अब तक जो गाथा की है 1 से लेकर 23 तक, वह ओनली इंट्रोडक्शन है। समझ की बात यह है कि जिसे हम बुक के अंदर में प्रीफेस कहते हैं कि भाई मेन बुक शुरू हो उसके पहले का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो गाथा नंबर 1 to 23 इज द इंट्रोडक्शन टू द होल आत्मसिद्धि, बट ये उसकी एक समरी बताई है। अभी तो हम उसका, और हमको, आपको और मुझको ऐसा लग रहा है कि हमने तो बहुत डिटेल में किया है। नहीं, ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी तो हम पूरा आइसबर्ग देखने वाले हैं, यानी पूरी तरह से आत्मा के एक एक पार्ट को समझेंगे। इतना डेप्थ में कृपाणु देव ने यह आत्मसिद्धि लिखी है 1.5 घंटे में, ओनली 1.5 hours। तो ये गाथा नंबर 23 इज द लास्ट पार्ट ऑफ दैट प्रीफेस। तो आप सोचिए कि इसमें कितनी गहराई रही होगी। अच्छा, दूसरा कल का जो सत्संग था उसके बारे में हम बात भी करेंगे। तो पप्पा जी ने बार बार एक चीज हाईलाइट की, जो ज्योतिष भाई ने भी की, कि ये जो पुरुषार्थ है ना, ये इट्स अ मैराथन। ये स्प्रिंट नहीं है कि आप दौड़े और एक दिन में या 10 सेकंड में रेस पूरी हो गई। ये जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ये मैराथन से भी कहीं ज्यादा लंबा है। कितने भाव का पुरुषार्थ है? तो 15 भाव का पुरुषार्थ है, प्रोवाइडेड आपने रेस शुरू कर दी हो तो। किसने शुरू की है, किसने शुरू की है या नहीं की है, वो तो जीव खुद ही जानता है। जितनी श्रद्धा है और जो श्रद्धा से आप इसमें जुड़े हो, तो हम कह सकते हैं कि आपने अभी रेस शुरू की है। और रेस कितनी है? तो 15 लैप की है। जैसे वो होता है ना, रेस होता है, ट्रैक होता है, तो लंबी रेस होती है तो ज्यादा ट्रैक घूमने पड़ते हैं, यानी लैप्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो ज्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं हिंदी में कहे तो 15, मिनिमम 15 का ये रेस है, 15 भाव का। तो बहुत ही धीरज रखनी है और बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि मैं इतना साइंस से कर रहा हूँ लेकिन मुझ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बिकॉज हमारी एक्सपेक्टेशन है कि मैं यहाँ हूँ और अभी कृपाणु देव की दशा मुझे 2 साल में या 5 साल में मिल जाए, या पप्पा जी जैसी दशा मिल जाए। नहीं, ये लोग बहुत लंबे अरसे से और सही मार्ग पे चलते हुए, पुरुषार्थ करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। इसके लिए उनकी ऐसी दशा है। हमने तो शायद अभी शुरुआत की है। तो बहुत हमें दूसरे से कंपटीशन नहीं करना है। एक बात बहुत ध्यान रखनी है, अरे ये आगे बढ़ गया, वो आगे बढ़ गया, दूसरे को मत देखो। आप अपनी रेस भाग रहे हो, आपको अपने बारे में देखना है और यही सोचना है कि मुझे मैराथन कंप्लीट करना है। भले टाइम मुझे ज्यादा भी लग जाए, इट डजंट मैटर, और फास्ट हो गया तो अच्छी बात है। तो दूसरे से कंपेयर मत करिए। एक स्वाभाविक अपना नेचर है कि दूसरे से हम इजीली कंपेयर कर लेते हैं। तो लंबा पुरुषार्थ है, लेकिन पुरुषार्थ करने में जो आनंद आएगा, जो मजा आएगा, वो इतना अद्भुत है। आई एम श्योर जो लोग रेगुलरली सत्संग ज्वाइन कर रहे हैं उनको इस सत्संग में, उसके बाद में, उसके विचार से बहुत आनंद आता होगा। और यहाँ पर यही बात कही गई है। तो होय मतार्थी तेह ने थाय न आत्म लक्ष्य, तेह मतार्थी लक्षण अही कया निरपक्ष। तो अभी यहाँ कृपाणु देव कह रहे हैं, अभी मैं मतार्थी के लक्षण बताने वाला हूँ। अभी तक जो मैंने बताया था वो लाइक इंट्रोडक्शन था। अभी मैं डिटेल में मतार्थी के एक एक लक्षण बताऊंगा। उसके बाद में डिटेल में मैं आत्मार्थी के लक्षण बताऊंगा। उसके बाद में आगे चलेगी गाड़ी। तो ये सब ग्राउंड प्रिपरेशन हो रहा है। जैसे कुछ भी हम बोते हैं उसके पहले ग्राउंड को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होता है। तो ये सब गाथाओं द्वारा कृपाणु देव हमारा आत्मा का ग्राउंड पूरा तैयार कर रहे हैं। और जितनी अच्छी तरह से ग्राउंड तैयार होगा उतना अच्छी फसल उगेगी।
अगर आपने ग्राउंड बराबर तैयार नहीं किया और जल्दी जल्दी में फसल उगा दी तो फसल भी वैसी ही होगी। हो ये मतार्थी तेह ने थाय ना आत्म लक्ष्य, तेह मतार्थी लक्षणों अहीं कया निरपक्ष। तो जो मतार्थी जीव है उसको आत्मज्ञान का लक्ष्य होता नहीं है। और ऐसे मतार्थी जीवों के लक्षण कृपाणुदेव क्या कह रहे हैं, मैं निरपक्ष होके, मैं कोई बायस के साथ में ये लक्षण नहीं बता रहा हूं कि निरपक्ष होके करुणा भाव से ये मतार्थी के लक्षण कृपाणुदेव बिना एनी पार्शियलिटी, कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं, ऐसा नहीं है कि इसमें जैन की बात है या उसकी बात है, इसकी बात है। ये एक यूनिवर्सल धर्म की बात हो रही है और यूनिवर्सल आत्मार्थी और मतार्थी की बात हो रही है। ये सब जगह एप्लीकेबल है। आप कोई भी धर्म का पालन करता हो, ये सब सबके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो इट्स अ यूनिवर्सल। ये आत्मसिद्धि जो है ना, पूरी यूनिवर्सल है। कहीं एक जगह पे भी आप ये नहीं सुनोगे कि ये जैन धर्म में कहा है, ये इसमें कहा है, उसमें कहा है। आत्मसिद्धि सिर्फ आत्मा रिलेटेड है, आत्मा की बात करती है, आत्मा में क्या प्रॉब्लम्स है, उसको किस तरह से हमें सॉल्व करना है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, बस यही बात है। और अल्टीमेटली हाउ डू यू रीच मोक्ष, पूरा प्रोसेस इसमें दिया है। अभी विशेष अर्थ, इस गाथा में मताग्रह अभिनिवेश का फल बताया है। तो अभी तक हमने जो मतार्थी के बारे में सुना है, तो मताग्रह, देखो ये बार बार आपको, और ये मुझे भी लगता है कि क्यों मताग्रह, क्योंकि मताग्रह हमारे अंदर में बहुत अंदर तक पहुंचा हुआ है। और आप कितनी भी बार सुन भी लोगे तो आप सोचोगे मुझ में मताग्रह नहीं है, आपको लगेगा दूसरे में है, मुझ में नहीं है। और दूसरे को लगेगा आप में है, मुझ में नहीं है। ये बहुत सरप्राइजिंग बात है कि हमको हमेशा लगता है कि दूसरे में मताग्रह है, मैं तो आत्मार्थी हूँ। यही वापिस हमारी बड़ी भूल है। जिसे अपना कुछ छोड़ना नहीं है, जिसे सच्चा सत्य न्याय मार्ग समझना नहीं है, जिसे क्या करने जैसा है उपादेय और क्या करने जैसा नहीं है यानी है, उसका यथार्थ निर्णय करना नहीं है, वैसे मताग्रही को आत्म लक्ष्य होता नहीं है। तो मताग्रही कौन है कि जिसे अपना कुछ छोड़ना नहीं है। देखो ये जो मत है ना, मताग्रह का क्या मतलब है, मैं जो मानता हूं, मेरी मान्यता। और सबसे डिफिकल्ट है ना, बहुत कुछ हम छोड़ सकते हैं, अपनी मान्यता छोड़ना बहुत मुश्किल है। बहुत मीन्स बहुत ज्यादा मुश्किल है। और एक बार आप मान्यता छोड़ोगे ना, तो आप खुद अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस करोगे। तो हमने ही अपने चारों तरफ ऐसी मान्यताओं से अपने आप को बांध के रखा है। किसने? दूसरे किसी ने नहीं, हमने स्वयं। और स्वयं ही हम गुरु के आशय से और गुरु की आज्ञा से मुक्त हो सकेंगे। तो ये जो जिसको अपना कुछ छोड़ना नहीं है, हर कोई ये मताग्रह यही कहता है, मेरा जो सच्चा, एक ये बात लिख लीजिएगा, मताग्रही का क्या मानना है, मैं जो कहता हूं वही सच है। और आत्मार्थी क्या कहता है, जो सच है वही मेरा है। बहुत डिफरेंस है। मताग्रही कहता है मैं जो कहता हूं वही सच है, आत्मार्थी कहता है कि जो सच है वही मेरा है और वही मुझे प्राप्त करना है। तो मताग्रही के अंदर में क्या है कि जिसे कुछ छोड़ना नहीं है। देखो हम कितने भी सत्संग कर लेना, पापा जी ने कल भी बताया, कोई लोग 25 साल से 30 साल से मार्ग में है, फिर भी उनका प्रोग्रेस नहीं होता है। और उसका 2 रीजन है। सबसे मेन रीजन है कि वो मताग्रह छोड़ना नहीं चाहता है। जो भव से करता आ रहा है वही इस भव में भी करना है। वो पहले कृष्ण की भक्ति करता था या राम की या महावीर की, भक्ति का प्रोसेस भी वही है, सब कुछ वही है। अभी उसने सिर्फ महावीर के बदले कृपाणुदेव को रख दिया है। कर्म सब वही रहा है और वही प्रोसेस से और वही भाव से कर रहा है, जिससे उसको कोई फल अभी तक मिला नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि आपने 25 साल या 50 साल इस मार्ग में गुजारे, इसके लिए आपका प्रोग्रेस हो ही जाएगा। अगर आपकी अंदर की रही हुई मिथ्यात्व नहीं जाएगा या मानार्थ नहीं जाएगा, ममत्व नहीं जाएगा, तो आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे।
तो जिसे अपना कुछ छोड़ना ही नहीं है और जिसे सच्चा और सत्य न्याय मार्ग समझना भी नहीं है, वैसे जीव को क्या करने जैसा है और क्या छोड़ने जैसा है वो समझ में नहीं आता है। तो जो नहीं करने जैसा है वो करता है और जो करने जैसा है उसे नहीं करता है। उसे आत्मार्थ तथा मतार्थ, प्रकाश और अंधकार समान जैसा विरोध है ना। आत्मार्थ और मतार्थ मतलब क्या? डे एंड नाइट, प्रकाश और अंधकार। आत्मार्थ इज प्रकाश, मतार्थ इज अंधेरा। तो जैसा डिफरेंस आत्मार्थ और मतार्थ, यानी कृपाणु देव यहाँ पर बापूजी लिख रहे हैं कि इट इज स्टार्कली डिफरेंट, आत्मार्थ और मतार्थ। अभी तक हमें ये बात समझ में नहीं आती थी। अच्छा, दूसरा बात यह है कि संसार में अरुचि हो तो आत्मा में विशेष रुचि होगी, और संसार में रुचि होगी तो आत्मा में विशेष रुचि या अरुचि होगी। अगर आपका संसार में अरुचि हो, देखो हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमें संसार से बहुत प्रेम है, क्योंकि इतने भावों से हम संसार में आज तक हमने किया है। इसके बाय डिफॉल्ट, बाय नेचुरल प्रोसेस हमें संसार बहुत प्रिय है। भले हम कितने भी दुखी क्यों ना हो, हमें संसार प्रिय है। एक गरीब से गरीब भिखारी भी, जिसको 2 वक्त की रोटी भी ना मिलती हो, उसको भी संसार प्रिय है। तो यहाँ पर बापूजी कह रहे हैं कि जिसे संसार में अरुचि होगी कि अभी संसार मुझे नहीं करना है, संसार में कुछ भी नहीं है, सुख तो क्या सुख की छाया भी नहीं है, ऐसे संसार में मुझे क्यों रहना है, यानी संसार से अरुचि है। संसार से भागना नहीं है, बट संसार में जो रस था अभी वो रस नहीं रहा या कम हो रहा है। ये आपके प्रोग्रेस की बहुत बड़ी निशानी है। अगर आप 1 साल से 2 साल से 5 साल से या 6 महीने से मार्ग में हो और जितनी पहले संसार में रुचि थी उतनी ही अगर आपकी रुचि है, कम जरा भी नहीं हुई है, तो आप समझिए आपका जरा भी प्रोग्रेस भी नहीं हुआ है। भले 1%, 2%, 5% संसार की रुचि कम हुई है, ये एक प्रोग्रेस का निशानी है। और जितनी संसार की रुचि कम होगी उतना ही आत्मा की रुचि बढ़ेगी, क्योंकि 2 ही है, एक संसार है, एक परमार्थ है। संसार की अरुचि हुई तो आत्मा की रुचि हुई, और जहां संसार की रुचि ज्यादा है आत्मा की रुचि कम है, एंड वाइस वर्सा, जहां आत्मा की रुचि ज्यादा है ऑब्वियसली संसार की रुचि कम है। तो जो हमने कहा था ना वो सीसॉ, अगर संसार की रुचि कम हुई तो आत्मा की रुचि बढ़ गई, और आत्मा की रुचि बढ़ेगी तो संसार की रुचि कम होगी। तो दोनों ये प्रोसेस है, ओके, तराजू के जैसा, संसार की रुचि, आत्मा की रुचि। तो हमें तो आत्मा की रुचि जितनी ज्यादा हो वो डेवलप करनी है, और संसार का सच्चा स्वरूप समझकर संसार से पीठ मोड़नी है। संसार से भागना नहीं है, लेकिन संसार में जो इतना हमारा जो इन्वॉल्वमेंट था, ओवर इन्वॉल्वमेंट, अभी उसको अंदर से समझ से कम करना है। मेरे कहने से या कृपाणु देव या पप्पा जी के कहने से आप कम नहीं कर पाओगे, समझ से आपको कम करना है कि इससे मेरा आत्मार्थ मिस हो रहा है और मेरा संसार बढ़ रहा है, और मोक्ष का नाम है संसार से मुक्ति। अगर आपको संसार से प्रेम है तो प्रेम करते रहिए, जो आप तक आज तक हम करते आए हैं। आप मोक्ष की इच्छा मत करिए, और अगर आप मोक्ष की इच्छा करते हैं तो संसार के प्रति अरुचि होनी ही चाहिए, समझ से होनी चाहिए, और नहीं होती है तो जरूर दूसरे से बात करिए कि मुझे संसार से बहुत प्रेम है। तो अगर संसार का सच्चा स्वरूप आपको दिखाई देगा तो प्रेम नहीं होगा। आज तक हमको संसार का सच्चा स्वरूप नहीं मालूम था, इसके लिए संसार को हम चिपके हुए थे। ज्ञान संबंध में दृष्टि रखे और विषय भोग में प्यार रखे, ऐसी 2 क्रिया एक आत्मा संबंधी होनी पॉसिबल नहीं है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ज्ञान के संबंध में दृष्टि रखे कि हमें ज्ञान चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी है, और ऑन द अदर साइड
विषय भोग के अंदर आपको प्यार हो और विषय भोग आप छोड़े ही नहीं, विषय भोग बढ़ाते ही रहे, तो बापूजी कहते हैं ऐसी दो क्रिया एक आत्मा के अंदर पॉसिबल नहीं है। आप सोचो कि मुझे ज्ञान भी मिले और मैं संसार भी भुगतता रहूं, दिस टू इज नॉट पॉसिबल। आइदर आपका ज्ञान बढ़ेगा या आपके संसार के भोग बढ़ेंगे। आपको क्या बढ़ाना है, आपको डिसाइड करना है। आप सोचो कि मैं दोनों के ऊपर चलूं, इसमें भी मैं ज्ञान भी बढ़ा लूं और संसार के भोग भी मैं भुगतता रहूं, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा नहीं होगा। आत्मार्थी इस तरह, आत्मार्थी जो होता है उसे सत साधन के बल से अपूर्व ऐसा आत्मज्ञान उत्पन्न होता है। जो आत्मार्थी होता है, अपूर्व साधन मतलब अपूर्व जो सत्पुरुष है, सत वांचन है, जो है ना वो 3 वचन, देखो ये जो है ना मंगलाचरण का पहला जो सुरेश आप बोलते हो, आपको एकदम पक्का कर लेना, अहो श्री सत्पुरुष के वचनामृतम जगहित करम मुद्रा अरु सत समागम सुति चेतना जागृत करम। बस इतना ही करना है। सुति चेतना कैसे जागृत होगी? सत्पुरुष के वचन से, सत्पुरुष की मुद्रा से और सत्पुरुष के समागम से। 3 चीजें, दिस 3 इज ऑल यू रिक्वायर। जी निमेश भाई। और ये सुरेश केडिया के लिए सिर्फ नहीं है, हर एक के लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, सबके लिए है। बट इसमें सब में कौन कॉमन है? सत्पुरुष। सत्पुरुष नहीं होगा तो उनके वचन नहीं होंगे, उनकी मुद्रा नहीं होगा, सत समागम नहीं होगा। तो तीनों में सत्पुरुष बहुत ही अहम है, और फिर उनकी वचन, उनके मुद्रा, उनका समागम। अच्छा, मतार्थी के बारे में हमने बार बार पढ़ा, बट फिर से एक और बार यहाँ पर बापूजी रिपीट करते हैं कि मतार्थी होता है उसे अहम भाव होता है, ममत्व भाव होता है, मताग्रह होता है, और उसके कारण अनंत अनुबंधी कर्म का वो बंधन करता है, और उसको भेद विज्ञान प्रकाश नहीं। तो भेद विज्ञान मतलब देह और आत्मा अलग है, उसे वो प्रकट हो ही नहीं सकता। किसे? जिसके अंदर में अहम भाव है। तो आपको देखना है क्या है मेरे में, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो है। ममत्व भाव है, मताग्रह है, अनंतानुबंधी शायद नहीं है, लेकिन ये सब तो पड़े हुए हैं, तो इसको हम कम करना ही पड़ेगा। और यही प्रोसेस है जिससे हमारा फिल्ट्रेशन होगा या हमारा कचरा निकलेगा। मेरा आत्मा नित्य आनंदमय शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, सनातन ज्ञान प्रकाश रूप है। ये आत्मा अद्वितीय सॉरी शब्द थोड़ा कठिन है, और अव्यय है। अद्वितीय यानी कि यूनिक है, और अव्यय यानी कि जिसका नाश नहीं होने वाला है, परमानेंट है। तो मेरा आत्मा कैसा है? मेरा आत्मा नित्य है, मेरा आत्मा आनंदमय है, शुद्ध है, चैतन्य स्वरूप है। ये मेरे आत्मा का गुण है, और ये सभी आत्मा के गुण है। मेरा आत्मा का भी यही है, आपके आत्मा का भी यही है, XYZ सबके आत्मा का यही है। और जगत के सब पदार्थ तथा उनके भावों से बिल्कुल अलग ऐसा केवल निराला मेरा आत्मा है। तो जगत निमेश भाई, वापस रिपीट करो ना उसको एक बार। एक्चुअली को कनेक्शन का ये हो गया था, जो अद्वितीय और क्या बोले आपको पता नहीं चल रहा वो। ओके, मेरा आत्मा, निमेश भाई, बोलिए जी। हाँ बोलो। अद्वितीय ऐसा लिखा है मेरी पुस्तक में। हाँ, अद्वितीय, सॉरी मैं बराबर बोल नहीं पा रहा हूँ। तो मेरा आत्मा नित्य है, आनंदमय है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, सनातन ज्ञान प्रकाश रूप है। ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। आत्मा नित्य है, आनंदमय है, शुद्ध है, चैतन्य स्वरूप है, और सनातन ज्ञान प्रकाश रूप है। यानी आत्मा में ज्ञान कभी भी जाता नहीं है, आत्मा का ज्ञान प्रकाश निरंतर है ही। अभी ये आत्मा कैसा है? तो अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब है यूनिक है, और अव्यय है। अव्यय यानी कि परमानेंट है, जो एवरलास्टिंग है और जो अनचेंजेबल है। आत्मा ऐसा है कि जो कभी चेंज नहीं होता है।
और वो यूनिक है, एक यूनिक है। भले सब आत्मा मिल भी जाए फिर भी आत्मा एक यूनिक ही रहता है। तो ये आत्मा का गुण है और ये सभी आत्मा में मौजूद है। तो जगत के सब पदार्थों और उनके भाव से तद्दन अलग और केवल निराला है। कैसा है? जगत के सब पदार्थों से अलग है, इंक्लूडिंग शरीर से भी ये आत्मा अलग है। आज तक हमारा शरीर और आत्मा एक रूप हमको लगते थे, तो बापूजी यहाँ कह रहे हैं कि जगत के सर्व पदार्थ इंक्लूडिंग शरीर सबसे अलग है। यानी आप आपके पति से, पत्नी से, बच्चे से अलग है, वो तो समझ में आता ही है, लेकिन आप आपके शरीर से भी अलग हो, ये बात बहुत ही जरूरी है। और निराला है, निराला मीन्स वंस अगेन अलग है, निराला है, यूनिक है, जो भी आप कहना चाहो। इस तरीके से भेद विज्ञान मतार्थी जीव में उदय नहीं होता है। तो मतार्थी जीव आत्मा के ये सब गुणों के बारे में जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, और वो यही समझता है। पापा जी ने कल भी जो सत्संग किया ना, उसमें उन्होंने बार बार एक ही बात कही। इवन आप और सभी सत्संगी लोग इस सत्संग सुन रहे थे। उन्होंने क्या कहा? जब भी आप मैं शब्द यूज करते हो, मैं यूज करते हो, उस समय आपके अंदर में शरीर का ही भाव है, आत्म भाव। भले बोलने के लिए हम बोलते हैं मैं आत्मा भाव, मैं मतलब आत्मा, लेकिन हर समय हमारे अंदर में मैं का मतलब है शरीर। अभी बुद्धि के लेवल से समझ में आया है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन अंदर तक समझ में नहीं आया, क्योंकि अंदर से जब भी प्रकट होगा तभी संकित होगा। संकित होने के बाद में, यानी सेल्फ रियलाइजेशन होने के बाद में मैं मतलब आत्मा प्रकट होगा। आज के दिन मैं भले ही कितना भी बोलो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन अंदर से आपको पता है मैं शरीर, और शरीर है वैसा ही हमारा वर्तन है। तो ये जब हम कल पत्रांक करेंगे उसके अंदर में ये आएगा। तो मतार्थी को आत्मा की पहचान नहीं है, और उसके सब जो भी मतार्थी के अवगुण हैं वो हम बाद में देखेंगे। अभी मैं कुछ राकेश भाई ने जो लिखा है वो करता हूं। उसमें से मुझे एक चीज जो बहुत अच्छी लगी है वो पहले हम करते हैं, क्योंकि बाकी सब चीज शायद रिपीटेशन हो जाएगी। इसमें बात हो रही है अनुष्ठान की। अनुष्ठान का मतलब होता है धर्म की क्रिया। ये आप सब लिख सकते हैं, बिकॉज बहुत मुझे भी अच्छा लगा, मैंने भी पहली बार ये डिटेल में पढ़ा। अनुष्ठान मतलब हम कुछ भी करते हैं तो धर्म की क्रिया करते हैं, राइट? जैसे अभी हम वांचन कर रहे हैं, वो भी धर्म की एक क्रिया है। पूजा पाठ करते हैं वो भी धर्म की क्रिया है। माला करते हैं वो भी धर्म की क्रिया है। मंत्र स्मरण, भक्ति, पूजा पाठ, ये सब धर्म की क्रियाएं हैं। तो उसको हम अनुष्ठान कहा जाता है शास्त्र की भाषा में। और जैन शास्त्र में एक चीज बहुत ब्यूटीफुल मुझे लगती है कि हर चीज को बहुत वो लोग गहराई तक जाके उसको एकदम साइंटिफिकली डिफरेंशिएट करते हैं कि ये धर्म की क्रिया ऐसी है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, जैसे आत्मार्थी, मतार्थी, ये वो। तो बहुत डिटेल में सब जगह पे है ही, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा ही वो लोग तत्व के अंदर बहुत डिटेल में वो लोग ने हर एक चीज की हुई है। तो 5 अनुष्ठान यानी 5 तरह की धर्म की क्रियाएं बताई गई है शास्त्र में। पहली जो है उसका नाम है विष अनुष्ठान। विष मतलब जहर, विष अनुष्ठान। ओके, इसका मीनिंग क्या है कि पैसा, पद, प्रतिष्ठा, स्त्री या पुरुष, संतति, सिद्धि, कीर्ति आदि फल की इच्छा से किया जाता अनुष्ठान उसे विष जैसा माना जाता है। तो हम आज तक जो भी करते रहे, जो इस मार्ग में आने से पहले, वह विष अनुष्ठान था, यानी जहर जैसा अनुष्ठान था। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा लक्ष्य क्या था? पैसा, संसार, पति, पत्नी, बच्चे, सिद्धि, रिद्धि, कीर्ति, ये सब चीजों की हमारे अंदर में भाव से हमने भगवान की पूजा की, भगवान का अनुष्ठान किया। तो इसे क्या कहा गया है? विष अनुष्ठान।
विष का मतलब है जहर। और क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि द्रव्य विष, अगर आप पॉइजन खा लोगे तो क्या होगा? मर जाओगे। तो यहाँ बापूजी ने, सॉरी राकेश भाई ने ऐसा लिखा है कि विष खाने से आप एक बार मरते हो, लेकिन विष अनुष्ठान करने से आप बार बार मरते हो, क्योंकि आप भगवान की पूजा छूटने के लिए नहीं कर रहे हो, बंधने के लिए कर रहे हो। भगवान की पूजा संसार भाव से कर रहे हो, प्रतिष्ठा, पैसा, जो आज तक हम करते ही थे ना, शायद आज भी करते होंगे, पता नहीं है। तो यहाँ पर चेतावनी है कि ये क्या है? विष अनुष्ठान है, जहर अनुष्ठान। इससे आपका कोई कल्याण होने वाला नहीं। भगवान की आप चाहे कितनी भी पूजा भक्ति कर लो, यहाँ कल्याण, मैं आत्म कल्याण की बात कर रहा हूँ। शायद पुण्य मिले, लेकिन आपका आत्मा का कल्याण नहीं होगा। तो इसीलिए उसको विष अनुष्ठान कहा है। और यहाँ पर कहा है इहलोक। इहलोक मतलब ये लोक की, ये लोग की, ये लोक मतलब ये जो अभी का जो लोक है, उसकी हमें भावना है, उसकी इच्छा है। तो यहाँ पर शब्द है इहलोक, इहलोक, यानी इस लोक की हमें इच्छा है। बाद में नेक्स्ट में आएगा परलोक। तो जो अनुष्ठान से हमें आत्म प्राप्ति हो सकती है, वही अनुष्ठान का उपयोग हम किस में कर रहे हैं? संसार के सुख प्राप्त करने में। तो यानी आपकी जो भी अनुष्ठान या जो भी पुरुषार्थ है, उसे गलत चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत चीज में उसका यूज हो रहा है। दूसरा अनुष्ठान है गर। गर अनुष्ठान, गर। ओके, ये अनुष्ठान में इहलोक संबंधी अपेक्षा नहीं है। इहलोक मतलब इस भाव की अपेक्षा नहीं है, लेकिन परलोक की। ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है कि मैं अभी जो पूजा पाठ भक्ति करूंगा, उससे मेरा पर भाव अच्छा होगा। और जैन लोगों में तो ये बहुत ही मान्यता है कि इस भाव में अगर मैं भक्ति पूजा वगैरह करूंगा या करूंगी, तो मेरा पर भाव यानी नेक्स्ट भाव अच्छा होगा। और नेक्स्ट भाव में इच्छा क्या है? कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। जब भी आप सोचते हो कि मेरा नेक्स्ट भाव अच्छा हो, तो कोई भी नरक की तो बात सोचेगा नहीं, कोई भी जानवर होने की, कीड़े मकोड़े होने की बात सोचेगा नहीं। क्या सोचेगा वो जीव? कि मेरा स्वर्ग लोक हो। जैसे कहते हैं ना, जैसे किसी की भी मृत्यु होती है तो क्या लिखा जाता है? स्वर्गवासी। यानी इच्छा ही यह है कि मैं मरूं तो कहाँ जाऊं? स्वर्ग में जाऊं। और स्वर्ग में जाके क्या करूं? तो स्वर्ग के सब भोग भुगतू। यही भाव है। यहाँ संसार के भोग भुगते और अभी स्वर्ग में जाके मैं स्वर्ग के भोग भुगतू। यानी इंद्र जैसी पदवी मिले, इंद्रलोक, इंद्र जैसी पदवी मिले, और चक्रवर्ती जैसा मेरा राज्य हो उधर में, और देव अप्सरा वगैरह के साथ में संभोग हो, अप्सरा के साथ में उपभोग हो। तो परलोक के सुख की इच्छा है, परलोक के सुख की इच्छा है कि स्वर्ग जाऊं और स्वर्ग में मैं मजा करूं। इसके लिए भगवान की भक्ति करते हैं। अभी आपने इस्लाम धर्म में भी सुना होगा, इस्लाम के जो भी टेररिस्ट लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है मालूम है ना? कि अगर आप ये टेररिज्म का काम करोगे, जो अल्लाह के नाम के उनको गुमराह करते हैं, तो आपको जन्नत मिलेगी। आपने सुना ही होगा। इसीलिए टेररिज्म में यंग लोग भी क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि उनको ये रियलाइज होता है यहाँ तो कुछ फायदा है नहीं, अभी मैं मर जाऊंगा अल्लाह के नाम पे, तो मैं कहाँ जाऊंगा? जन्नत में। और जन्नत में सब हूर रहेगी, यानी अप्सराएं रहेंगी, मैं वहां मजा करूंगा, एंजॉय करूंगा, बस। दैट इज वाई वो लोग भक्ति कर रहे हैं, या जो भी क्राइम कर रहे हैं, भगवान के नाम पे क्राइम कर रहे हैं। तो ये है गर अनुष्ठान। गर का मीनिंग है कि अगर भोजन में, देखा आपने पिक्चर वगैरह में देखा है, तो किसी का कोई खून करता है तो डायरेक्टली पॉइजन नहीं देता है, कुछ खाने में या पीने में कुछ मिला देता है जहर, और वह फिर वो जीव पीता है या खाता है, फिर मर जाता है। तो डायरेक्टली जहर नहीं है, बट इनडायरेक्टली जहर है, क्योंकि यहाँ भी संसार भाव है
और संसार के जो भोग भुगते हैं वैसे ही भोग, उससे ज्यादा भोग भुगतने की भावना है परलोक में। आप देखिए आज तक हमारी भी ऐसी इच्छा थी ना कि अभी हम स्वर्ग में जाए तो कितना मजा आएगा, कितना आनंद होगा, अप्सराएं होंगी, सब सुख हो गए, वैभव हो गए, साधन हो गए। और स्वर्ग में तो ऐसा कहा जाता है कभी आप वहां बूढ़े ही नहीं होते, आप हमेशा जवान ही रहते हैं। तो वही तो हमको चाहिए ना। तो ये परलोक की इच्छा है, इसको कहते हैं गर अनुष्ठान। अभी तीसरा है अन अनुष्ठान। अनुष्ठान, यहाँ पर पूजा पाठ होते हैं लेकिन कोई लक्ष्य नहीं होता है। अब देखिए ज्यादातर लोग पूजा पाठ एक क्रिया के जैसे करते हैं, उठेंगे, डरन करेंगे, मंदिर की घंटी बजाएंगे, दिया करेंगे, थोड़ा धूप अगरबत्ती करेंगे और उनको लगेगा कि भगवान का नाम हमने ले लिया। यानी एक मैकेनिकली, जैसे हम ब्रश करते हैं ऐसे भगवान का नाम लिया जाता है, कोई उसमें भाव नहीं है और एक क्रिया के जैसे ही किया जाता है। और जो बाप दादा के जन्मों से चला आ रहा है बस वैसे ही हम आंख बंद करके उसको फॉलो करते हैं। तो उसमें कोई भाव नहीं है, उसमें कोई लक्ष्य भी नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है, बस एक क्रिया के जैसे ये अनुष्ठान हो रहा है। तो उसके अंदर में चित्त यानी हमारा भाव नहीं जुड़ा है, सिर्फ मन से, सिर्फ काया से और वचन से। काया मतलब शरीर से कुछ क्रिया करते हैं और वचन से कुछ भगवान का नाम लेते हैं, तो सिर्फ उतना ही होता है। उसमें हमारा मन तो और किधर भटकता रहता है। जब भी आप भगवान की पूजा कर रहे हो ना ऐसे, तभी आप और कुछ सोच रहे हो, आज मैं जाके क्या करूंगा, मेरा आज इससे काम है, भगवान राम राम राम। फिर मन फिर से और जगह दौड़ रहा है। भगवान का नाम राम हो रहा है लेकिन राम में जरा भी चित्त नहीं जुड़ा है, कृष्ण में या महावीर में, जिसका भी आप नाम ले रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, उसमें चित्त जुड़ा ही नहीं है, क्योंकि चित्त आपका और किधर भटक रहा है। तो इसको कहते हैं अनुष्ठान। ये तीसरा प्रकार हुआ। और चौथा जो है वो है तद्वेतु अनुष्ठान। ये चौथा प्रकार है। तद्वेतु अनुष्ठान में मोक्ष प्राप्ति का हेतु है, यानी आप जो भी कर रहे हो, धर्म की क्रिया अनुष्ठान जो भी कर रहे हो, उसमें लक्ष्य क्या है? मोक्ष का लक्ष्य है, मोक्ष का। और वह मोक्ष के लक्ष्य से आप सब पूजा पाठ क्रिया वगैरह कर रहे हो। ये जो अनुष्ठान है पूर्ण शुद्ध नहीं है, पूर्ण शुद्ध नेक्स्ट आएगा। फिर भी लक्ष्य मोक्ष का है और भगवान से प्रार्थना हो रही है, भगवान मेरा मोक्ष हो। लेकिन क्या है मोक्ष, आत्मा क्या है, वो सब पता नहीं है। सिर्फ मोक्ष का एक लक्ष्य है और छूटने का एक लक्ष्य है। तो मोक्ष का भाव है, मोक्ष के लिए कर रहे हैं, ये समझ है। और मोक्ष प्राप्ति भाव होने से, और ये भाव होने से परंपरा से आपको एक्चुअली मोक्ष मार्ग मिलता है। देखो आज अगर हम मोक्ष मार्ग पे आए हैं वो इसीलिए क्योंकि पूर्व में हमने ऐसे भाव किए होंगे, तो ही हम सच्चे मोक्ष मार्ग पे आए हैं। जो हमारा पांचवा अनुष्ठान है जिसका नाम है अमृत अनुष्ठान। अमृत सब लोग जानते ही हैं। अमृत मतलब नेक्टर, अमृत जिससे आत्मा अमर हो जाता है। ये जो है ये सर्वसे श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान में मन वचन काया की एकाग्रता पूर्वक उपयोग की सावधानी करने में आती है। यानी आप जो भी कर रहे हो बहुत उपयोग पूर्वक और समझ पूर्वक। ये बहुत डिफरेंस है। देखो इसमें और जो प्रीवियस वाले में ये फर्क है, प्रीवियस वाले में समझ आपकी कच्ची थी, पक्की नहीं थी। अभी इसमें समझ पक्की है। और क्यों कर रहे हो, एक एक चीज, आप सत्संग क्यों कर रहे हो तो वो पता है, आत्मा क्या है वो पता है, आत्मा के गुण क्या है वो पता है। प्रीवियस में ये सब क्लैरिटी नहीं थी। हाँ, मोक्ष का सिर्फ लक्ष्य था, तो इसीलिए वहां पर लिखा है कि वो करते करते परंपरा से, यानी आगे बढ़ते बढ़ते आप अमृत अनुष्ठान पे आओगे। और अमृत अनुष्ठान जब भी होगा तभी मन वचन काया, यानी आपका चित्त एकदम कॉन्सेंट्रेटेड उस चीज में इन्वॉल्व होगा।
और उपयोग की सावधानी से, या जो भी करोगे वो उपयोग पूर्वक करोगे, सिर्फ बोलने के लिए और सिर्फ सुनने के लिए नहीं करोगे। यह अमरता की प्राप्ति कराता है। ये जो अनुष्ठान है, ये जो धर्म की क्रिया है, वो सच्ची क्रिया है, और वो सच्ची क्रिया, सत की क्रिया, सत पुरुष के गाइडेंस के अंडर। दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंस है, ये जो भी हम अमृत अनुष्ठान करते हैं वो सतपुरुष के गाइडेंस में, उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार की जाती है। इसके लिए जो वो बता रहे हैं वो क्रिया या वो अनुष्ठान हम कर रहे हैं, इसलिए इसको अमृत अनुष्ठान कहा जाता है, क्योंकि वो अमरता की प्राप्ति कराता है। इसके अंदर में तत्व बोधक रूप श्रद्धा है। श्रद्धा ब्लाइंड श्रद्धा नहीं है, जैसे पास्ट जो प्रीवियस अनुष्ठान में क्या था, ब्लाइंड श्रद्धा थी, अंधश्रद्धा थी। यहाँ पर तत्व बोध रूपक, यानी तत्व बोध मुझे प्राप्त करना है, कृपाणु देव में तत्व है, उन्होंने आत्म तत्व प्राप्त किया है, तो जो भी श्रद्धा पूजा है वो बहुत क्लियर लक्ष्य भी है और समझ भी, दोनों चीज है। तो सम्यक समझ, जैसे कहते हैं ना, वो सम्यक प्रकार से ये पूजा पाठ हो रहे हैं, तो बहुत हेतु पूर्वक है, यानी विद परफेक्ट लॉजिक, परफेक्ट रीजन। श्रद्धा भी परफेक्ट है और तत्व भी परफेक्ट है। वह वस्तु बोध यथास्थिति होने से शुद्ध तत्व की पहचान होने से संवेग का रंग आता है, यानी तत्व पक्का है और शुद्धता यानी आत्मा की शुद्धता के लक्ष्य से हम कर रहे हैं, और शुद्ध तत्व की पहचान हमें हो रही है, भले शब्द से हो रही है। जैसे अभी हम जान रहे हैं आत्मा कैसा है, आत्मा के गुण क्या है, आत्मा के पर्याय क्या है, ये सब समझ के साथ में। तो यहाँ कहते हैं ये सब होने के कारण आत्मा में संवेग आता है। संवेग मतलब स्पीड आती है। स्पीड फॉर व्हाट? मोक्ष। यानी इसके अंदर में हम सही मार्ग पे और हमारी गाड़ी स्पीड में चलती है। इसको कहते हैं अमृत अनुष्ठान। तो ये 5 अनुष्ठान है, 5 तरीके के अनुष्ठान में फिर से रिपीट करता हूँ। पहला वाला है विष अनुष्ठान यानी जहर। दूसरा है गर अनुष्ठान। गर मतलब जहर को खाने में मिलाया जाए, इसके लिए इसको मिश्र अनुष्ठान भी कह सकते हैं, यानी संसार का ही भाव है और परलोक का भाव है यहाँ पर। और अन्न अनुष्ठान, अन्न अनुष्ठान मतलब यहाँ पर कोई सिर्फ मैकेनिकली क्रिया हो रही है, उसमें चित्त का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। चौथी जो है वो है तद्वेतु अनुष्ठान। इसके अंदर में मोक्ष का लक्ष्य है, लेकिन समझ पक्की नहीं है और शायद सदगुरु का आश्रय भी नहीं होगा, लेकिन मोक्ष का भाव है, तो वो फ्यूचर में जाके मोक्ष की मार्ग पे आपको लेके आता है। और 5th जो अभी हम लोग करते हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं, अगर आप इस भाव से करते हो तो अमृत अनुष्ठान यानी आत्मा की समझ से, सदगुरु के गाइडेंस से, आत्मा का तत्व लक्ष्य क्लियर है, गोल क्लियर है, पाथ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, तो इसके लिए पवित्रता आपको जल्दी मिल सकती है और अमृत मिलने से अमरत्व, आत्मा का अमरत्व प्राप्त होगा, यानी हमारा मोक्ष होगा। तो अभी मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। तो ये मुझे अच्छा लगा था, तो मैं सोचा और भी चीजें हैं, बट आई थिंक फॉर नाउ वी विल स्टॉप हियर। तो अभी तक जो भी हमने किया है उसके ऊपर में आपको कुछ भी पूछना हो, कहना हो, तो प्लीज कम फॉरवर्ड। जय सतगुरुदेव निमेश भाई। जय सतगुरुदेव। अरे आप आते हो तो आपकी पहचान करा ही लेते हो कि शकुन आ गई है। अच्छा चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ। अच्छा निमेश भाई, मेरे को ना ये जो आपने थर्ड बताया है अनुष्ठान, थर्ड खाली अनुष्ठान बोला आपने, दूसरा तो आपने अन अनुष्ठान, अनुष्ठान शास्त्र का वर्ड है। ये सब संस्कृत के शायद शब्द होंगे या दूसरे भाषा के होंगे। ओके, ऐसा था, मैं यही सोची थी कि ये ऐसा क्यों आ रहा है। ये अनुष्ठान, ओके। विष अनुष्ठान, गर अनुष्ठान, अन्न अनुष्ठान, तद्वेतु अनुष्ठान एंड 5वां जो है अमृत अनुष्ठान। ठीक है, करेक्ट, ठीक है, बहुत सुंदर है निमेश भाई, टू गुड टू गुड। अरे मैं ये सब है ना, मैं सब थोड़ा मेरा पुरुषार्थ अच्छा हो रहा है, क्योंकि
सत्संग कराने के लिए हम अलग अलग जगह से अच्छी अच्छी चीजें, जैसे बोला ना गुण ग्राहक दृष्टि, अभी मैं तत्व ग्राहक दृष्टि में लगा हूँ, तो तत्व में इकट्ठा कर रहा हूँ। निमेश भाई, हमारा सबका कल्याण कर रहे हैं आप। कितना भाव, आपका कितना कल्याण वाला भाव है, और हम लोगों का कितना कल्याण हो रहा है, और आगे कितने लोगों का कल्याण होगा, यही तो है ना, मल्टीप्लाई होके मिलेगा लोगों को, है ना। एब्सोल्युटली वैसा ही है, स्व थैंक यू। पर कल्याण। सबसे जय पहला सत आपका होता है, बाद में दूसरों का होता है। जय सतगुरुदेव निमेश भाई चलो, आज आपका आवाज सुनाई दे रहा है, चलो बोलिए। जी। कर लिया निमेश भाई, हेलो निमेश भाई, ये आपने वैसे तो बहुत सुंदर लिखवाया है। जो हम समझते थे कि एक भोले भाला इंसान भी जैसे भगवान की भक्ति करता है वो भी तर जाता है, जरूरी नहीं होता कि बहुत ज्यादा ही ज्ञानी हो, अगर उसके भाव अच्छे तो भी तर जाता है, मतलब मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। ये मन में भावना रहती है हमारे कि जरूरी बहुत पंडित प्रखार ज्ञानी ऐसे हो, लेकिन आज ये काफी इसमें खुला है। आपने जो 5 बताए हैं इसके अनुष्ठान, अन्न अनुष्ठान, इससे समझ में आया कि क्या डिफरेंस होता है। एग्जैक्टली। और अच्छा, एक आपने घर का मतलब बताया था पहले, तो आपने जहर अनुष्ठान, विष अनुष्ठान बताया था, उसमें तो जहर मिलाने समान होता है, तो जहर घर का मिलाने समान नहीं है, उसमें जहर ही है और कुछ जहर नहीं। ही, हाँ जी, और घर में मिक्सिंग है, घर मिक्सिंग है। के अंदर में खाने के साथ में जहर मिलाया हो तो वो घर अनुष्ठान है। इसका एग्जाम्पल दिया है, हाँ जी, तो उन्होंने नाम इसके लिए यूज किए हैं कि लोगों को समझ में इजीली आए। अगर मैं कहूँ ये जहर है तो आपको एकदम क्लिक होगा, और ये अमृत है तो एकदम समझ में आ जाएगा, वरना और कोई शब्द लिखेंगे तो जीव को इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ज्ञानी भी चाहते हैं कि आप बहुत क्लियरली समझ जाओ, ये जहर है, ये अमृत है। ठीक है, धन्यवाद। निमेश भाई, हाँ बोलो शकुन। क्या होता पहले है शकुन। हाँ जी, मैं बोल रही थी अब मैं रेगुलर रहूंगी, अब मैं घर पे हूँ। नहीं, आप तो रेगुलर नहीं रहेंगे। नहीं, अब मैं रहूंगी, क्योंकि मेरा ना डॉक्टर ने, भगवान ने बोला तो बहुत घूम ली, मैं बैठ गई, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, तो हम चलो बहुत अच्छा है। देखो, हम बोलते हैं ना कि वो ऐसे ऐसा कोई बोलेगा नहीं, बट मैं बोलूंगा अच्छा है। हाँ, यस इट इज, अच्छा है, यस, इवन आई एम हैप्पी फॉर दैट, थैंक यू। मेरी वजह से आपको हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है ना? नो, नॉट एट ऑल, थैंक यू। हाँ सुरेश बोलो। सुरेश, जो तत्व वेदु जो बोले वर्ड, इसमें आपने कहा था कि सदगुरु के उसको योग नहीं था उसमें। हाँ एक वर्ड आया था कि सदगुरु नहीं है उसको प्राप्त, और लेकिन मोक्ष का वो है, जो लक्ष्य है मोक्ष का है। ये इन जनरल भी हर किसी को होता है कि मुझे मोक्ष मिले, इन जनरल भी सब है मोक्ष मिले। नहीं होता है। आप बहुत सारे लोगों से बात करो, मोक्ष शब्द भी नहीं बोलेंगे। कभी कभार बोल दिया तो अलग बात है। आप उससे पूछो किसके लिए पूजा करते हो, तो हाँ, कि भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनकी ऐसी मान्यता है। जैसा वो कहा ना, अन्य अनुष्ठान, अन्न अनुष्ठान करनी चाहिए, बस करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? मेरे बाप दादा कर रहे थे, मेरी माता पिता कर रहे थे, मैं कर रहा हूँ, मेरे बच्चे को करा रहा हूँ। वहां पर लक्ष्य इधर है तो संसार का है, या फिर कभी भी मोक्ष का लक्ष्य नहीं है। पहले तो उसको, उनको मोक्ष की डेफिनेशन भी पता मोस्टली नहीं होती है। देखो, आपको और मुझे इस मार्ग में आने के बाद में मोक्ष की क्लैरिटी आई ना। उसके पहले हम क्या जानते थे मोक्ष के बारे में? सिर्फ शब्द मोक्ष जानते थे। ये और कभी किसी ने पूछ लिया मोक्ष का क्या मतलब है, जन्म मरण से मुक्ति। अगर आपको तभी पूछा जाता कि जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, तो कहते कि नहीं, मुझे तो संसार चाहिए, संसार अच्छा चाहिए। तो यहाँ पर ये जो है ना, जो फोर्थ वाला है, तद्वेतु अनुष्ठान, जो मैं समझता हूँ, मैं मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये मार्ग में नहीं था, तभी भी एक भगवान से प्रार्थना होती थी कि भगवान मेरे लिए जो अच्छा हो वो हो। उस समय मुझे समझ नहीं थी, और यहाँ तक कहीं ना कहीं अंदर से शायद मोक्ष का भाव भी रहा होगा, इस भाव में या पूर्व के भाव में। तो वो जो भाव है, मेरा ही नहीं, आप सबका रहा होगा।
कभी ना कभी अंदर से ऐसा लगा होगा कि संसार बहुत हो चुका है और मुझे इससे मुक्ति चाहिए, या जैसे मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान जो मेरा कल्याण, तभी मुझे मैं कौन हूँ वो भी नहीं पता था, लेकिन भगवान मेरा जो कल्याण हो वैसा हो, ऐसा मुझे बार बार भगवान, मैं कृष्ण भगवान को फॉलो करता था और आज भी करता हूँ, तो कृष्ण भगवान से यही प्रार्थना होती थी कि भगवान जो मेरा कल्याणकारी हो वो हो। तो शायद परंपरा यानी वो करते करते, वो भाव करते करते आप सही मार्ग पे आ जाते हो, यानी भगवान की भक्ति सच्चे लिए, सच्चे दिल से हो और अच्छी कामना के लिए हो, यानी संसार की कामना के लिए न हो, तो वो 4th कैटेगरी में आ सकती है। ओके, और एक सवाल था ये कि इस मार्ग में जुड़ते ही या इस मार्ग में के साथ कनेक्ट होते ही और थोड़ा बेसिक नॉलेज ऑफ आत्मा और ये सब आत्मा के बारे में पता चलता है, कर्म सिद्धांत के बारे में पता चलता है, तो मेरा ये मानना है कि आपकी जो पुरानी परंपरा पूजा करने की या जो कुछ रहती है वो चेंज हो जाती है। ये तो मैं आपको मतलब मेरे साथ प्रूवन एक्सपीरियंस है, इसके लिए बोलता हूँ कि ये तो पक्का बात है कि आपका पूजा करने का जो परंपरा है, जो आप क्या कहते हैं परंपरा, आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है सुरेश, आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। हेलो, हाँ, लेकिन आपका कहना था कि एक्चुअली आपका पॉइंट समझ में आ गया। या ओके, जी जी जी, ओके, और कोई? सो बेसिकली पहले जो 3 अनुष्ठान है वो मतार्थी के कैटेगरी में आते हैं और 4th और 5th आत्मार्थी के कैटेगरी में, स्पेशली 5th वाला ज्यादा, लेकिन 4th वाले भी आत्मार्थी की तरफ बढ़ने का मार्ग है। सो बेसिकली अभी जो भी अनुष्ठान हम करें, जब से हमको ये सब समझ में आ गया है तब से हमें समझ में आएगा ही कि अभी विष अनुष्ठान तो नहीं करना है, कर अनुष्ठान भी नहीं करना है, तीसरा जो अनुष्ठान जो बिना समझे हम ब्लाइंडली सब क्रिया करते थे उससे भी कोई फायदा नहीं है। तो आत्मार्थी होने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मतार्थी से हम आत्मार्थी की तरफ आ रहे हैं। ओके, एनीवन एल्स? ओके, सो आई होप सबको ये क्लैरिटी आ रही है, मतार्थी, आत्मार्थी, और परम कृपाणु देव ने हमारे लिए और बहुत खजाना रखा है, जो जब भी हम आगे बढ़ेंगे मतार्थी के लक्षणों की तरफ, आपको ये लगेगा। अच्छा, इसमें एक चीज बहुत अच्छी लिखी है जो राकेश भाई ने, जो मैं पढ़ लेता हूँ, जिससे आपको मतार्थी के बारे में और आत्मार्थी के बारे में और भी क्लैरिटी आएगी। उन्होंने ये बात कही है कि जिसे निज आत्मा सहज शांत दशा की अभिलाषा है, यानी जो आत्मार्थी है, ऐसे आत्मार्थी जीव को आत्म लक्ष्य होने से आत्मा की बात में उमंग आता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये आत्मा और सच्चा सत्संग सुनता है, यानी सत्संग सुनता है, सिर्फ कथा नहीं, तो उसको उसमें बहुत उमंग आता है और उसकी दशा, मतलब उसको सत्संग से इतना प्रेम है और उसको इतना उत्साह आता है, किससे? आत्मा के स्वरूप की तरफ जाने से और सत्संग वगैरह से। तो यहाँ तक कहा है कि रोंगटे, कभी कभी हम ऐसा वचन सुनते हैं ज्ञानी का कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमें तो वाह, कल पापा जी का सत्संग में काफी बार ऐसा हुआ। तो और जबकि आत्मार्थी नहीं है, वह जीव को क्या होगा मालूम है? वह जीव को, एक मिनट, जो आत्मार्थी नहीं है उस जीव को पर की बात में ही मजा आएगा। जो संसारी होता है ना, उसको स्व बात में यानी आत्मा की बात में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता है, उसको पर की बात में यानी दूसरे की बात करो, कोरोना की बात करो, पॉलिटिक्स की बात करो, फिल्म की बात करो, उसी में उसको मजा आता है और उसी में उसको उत्साह भी आता है।
लेकिन अगर स्व की और आत्मा की बात शुरू करोगे आप बोलना, तो उसे नींद आने लगेगी, उसको मजा ही नहीं आएगा, उसको अपूर्वता, उसमें लगेगा ये सब क्या है, तो मैंने बहुत सुना हुआ है। देखो आप काफी लोगों से बात करोगे, ये तो मेरे को सब पता है, इसमें कोई मुझे सब पता है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये सब मतार्थी के लक्षण है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और जो बात फैक्ट है कि जो आत्मार्थी होता है उसके आत्मा की बातें सुनने का बहुत रस होता है, रुचि होती है, और जहां से भी मिले वो ग्रहण करने की कोशिश करता है। और जो मतार्थी होता है, जो आत्मार्थी नहीं है, उसको संसार की बातों में ही मजा आती है, आत्मा की बातों में उसे नींद आती है। ओके, तो ये पॉइंट मैं क्लैरिफाई करना चाहता था। ओके, अभी और किसी को कुछ कहना है? रीटा जी, आपको कुछ कहना है? निमेश भाई, अभी तक तो मैं बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे अपनी पहचान हो रही है कि मेरे अंदर क्या क्या है और मैं किस तरह की हूँ, मैं किस तरह पूजा पाठ कर रही थी, मेरे अंदर क्या क्या कशाई हैं। मुझे बहुत आनंद आ रहा है। कृपालु देव जी ने बहुत सुंदर से एक एक चीज समझाई है, हर व्यक्ति के अंदर है वो। और मैं जो अपने शिरडी के साईं बाबा की साईं सच्चरित्र पढ़ती हूँ, अब मैं कृपालु देव जी के जो इन्होंने सब रास्ता बताया है या समझाई है चीजें, उससे टैली करती हूँ, तो मुझे उसको पढ़ने में और आनंद आ रहा है और अच्छे से समझ आ रही है। अभी मैं यही कहूंगी। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो टाइम इज अप। और रश्मि, पूर्णाहुति कीजिए। और दूसरा एक है, रश्मि, बिफोर यू स्टार्ट, हाँ बेटा जी, आप कुछ कहना चाहती है? नहीं, वो गलती से हो गया। हाँ, नो प्रॉब्लम। तो रश्मि, हाँ, निमेश भाई, आपको एक रिक्वेस्ट है, मतलब अभी शायद बहुत आज सुनील भाई भी ज्वाइन नहीं किए कारण कि आपने नोटिस नहीं भेजा, तो आई थिंक लेट अस मेक इट क्लियर कि नोटिस रिमेन्स कॉमन टिल फर्दर नोटिस। अच्छा, सॉरी, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि सत्संग एवरीडे है और लिंक सेम ही है, लिंक में कोई चेंज नहीं है। इट विल रिमेन बिकॉज सेम लिंक है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्या बार बार क्यों भेजना है। तो अभी इज इट ओके अगर लिंक नहीं भेजा जाए, सब लोग शार्प 5 बजे ज्वाइन कर ही लेना। इन केस अगर कोई चेंज होगा तो मैं पहले से सबको ही इन्फॉर्म कर दूंगा, ऐसा तो चेंज होगा ही नहीं। लेकिन शार्प 5 बजे सेम लिंक अलग है ही नहीं, मैंने रिकरिंग सेट करके रखी हुई है। हाँ बोलिए शकुन। न्यू पीपल के लिए थोड़ा सा रिमाइंडर रहता है लिंक भेजने से। कुछ लोग पूछते हैं कि वो कहाँ है, तो फिर अच्छा रहता है, भेजने में कोई बुराई नहीं है। चलो ठीक है। आई कैन पोस्ट इट इफ यू से। हाँ, बट यू हैव टू बी रेगुलर फर्स्ट योरसेल्फ, है आई ना? नो, डेफिनेटली आई विल बी रेगुलर नाउ। नहीं, मतलब रेगुलर इन सेंडिंग द लिंक ऑल्सो। चलो ठीक है, अगर सबको लिंक चाहिए तो मैं लिंक भेज दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, इट इज मैं जस्ट मुझे लगता है कि बार बार लिंक भेजना कुछ लोगों को, जो लोग ये सत्संग ज्वाइन ही नहीं करते उनको अच्छा नहीं लगता होगा, मुझे ऐसा लगा। और नहीं दूसरा ये नहीं। भी मैं कहूंगा सब लोगों से कि जो भी सत्संग ग्रुप में है, तो आप उनको भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या वो लोग मिस कर रहे हैं। देखो, किसी को पता ही नहीं चलता है कि वो क्या मिस कर रहे हैं। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वो एक आध बार आते हैं। इट इज लाइक सेइंग कि स्कूल या कॉलेज में एक आध लेक्चर अटेंड कर लिया तो आपको क्या मिलेगा। आप कंटिन्यूअस रहोगे तो ही इसका पूरा आपको बेनिफिट मिलेगा और मजा भी आएगा। तो एनकरेज अदर्स ऑल्सो कि वो लोग ज्वाइन करें, बाकी तो किसी को फोर्स मत करिए और पुश भी मत करिए। फोर्स नहीं है, बट डेफिनेटली देयर इज समथिंग, थोड़ा परस्यू करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, उसका आनंद का मजा उनको बताना पड़ता है, तो उन्हें इंटरेस्ट आता है। जैसे मैंने पुष्पा जी को बोला था, वो बोली कि अरे मैं सुनूंगी इतना, मैंने बोला बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, तो उनको बोला था, उनको समझ में आया। शी वाज वेरी बिजी, मैंने कहा हाँ करना। फिर उसके बाद मैं खुद ही आउट हो गई, तो मैं उसको फॉलो अप ही नहीं कर पाई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो दैट्स माय मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर दैट। नहीं नहीं, मतलब देखो, ये मार्ग अद्भुत है। और जब तक, जैसा है ना, जब तक आप उसके अंदर नहीं आओगे तब तक आपको इसकी अद्भुतता या इसकी इतना सुंदर चीजें, मुझे तो लगता है हर किसी को करना चाहिए। मैं अपने फ्रेंड्स को, लेकिन क्या है, जब तक पुण्य का उदय नहीं होता है तब तक इसकी इम्पोर्टेंस लोगों को समझ में नहीं आती। बस हमें सिर्फ ट्राई करना है, बाकी उनका नसीब।
उनका कर्म, उनका पुण्य, whatever. Okay, anyway, let's go to Rashmi and Rashmi. और दूसरा रश्मि, एक काम करना, आपके पास में पत्रांक 65 है ना, वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो तो सबको पहले भेज देंगे। और दूसरा ये भी रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन सबके पास में वचनामृत यू मस्ट कीप, इट्स लाइक द बाइबल ऑफ परम कृपालु है, और वो हर एक चीज में उसका रेफरेंस आएगा ही। तो जिसके पास में नहीं है वो जरूर, उसकी कीमत कुछ नहीं है, मतलब अमूल्य है, ऐसी ही है। I've got copies if anybody wants, because मैंने उसको स्पेयर में रखा हुआ है। आपके पास में निमेश है? भाई मुझे चाहिए, मेरे पास नहीं है। हाँ, तो आप रीटा जी को पहुंचा सकते हैं। आप एक काम करिए, आपके पास में जो भी सत्संग ज्वाइन करता है, वो सबसे रिक्वेस्ट है कि वो उनके पास में वचनामृत होना ही चाहिए। मेरे पास नहीं है, they can contact me. आप एक काम करो ना, ग्रुप पे डाल दो कि मेरे पास में एक्स्ट्रा कॉपी है, जिसको चाहिए। आई डोंट नो अभी लॉकडाउन में आप कैसे पहुंचाओगे, तो आप वर्कआउट। I will send it to their house, no problem, because I've got full facilities. मेरी गाड़ी पूरी जगह पूरी दिल्ली में घूमती है, ठीक है, it's not a problem. शकुन से कांटेक्ट रखने का यही फायदा है, इज वेरी Thank you, निमेश भाई। ओके, जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन, परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यों भान निज, तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा, भरते देहाती, ते ज्ञानी ना चरणमा, हो वंदन अगणी, ते ज्ञानी ना चरणमा, हो वंदन अगणी। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला श्री वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया है। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रह है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करती हूँ। आपकी परम भक्ति और वीतराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भाव पर्यंत मोक्ष पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मैं मांगती हूँ। सफल करो, सफल करो, सफल करो। ओम शांति शांति शांति। शेष भव तुम चरणों सेवा, हूँ तो मांगू छु देवादि देवा। सन्मुख राखो ने सेवक जानी, एवी भक्त जनों छेवानी। त्रैलोक के नाथ श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। महावीर शिष्य श्री परम कृपालु देव की जय हो। श्री सद्गुरु देव की जय हो। आज के आनंद की जय हो। प्रणाम निमेश भाई, थैंक यू। प्रणाम। 55 पत्रांक निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन। जिसके पास में पत्रांक 55 हो वो पढ़ लीजिए। जय सद्गुरुदेव वंदन बेटा। जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। उर्मिल जी जय सद्गुरुदेव वंदन। आज निमेश भाई ये अनुष्ठान बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। अब तो मैं सोचे जो यज्ञ है वो हम करते थे, अब तक ना समझी से करते थे सारे। हाँ सही बात है। पूरा वो संसारिक क्रियाक्रम और वही होता था जो अपने मतार्थी में करते थे, वो सबसे अच्छे लगे अनुष्ठान, तो बहुत ही अच्छे लगे।
इसमें तो सारा ही नजरिया बदल दिया उर्मिल। हाँ ये सच में तो कहती हूँ, परम मतलब पालुदेव अनुष्ठान ने तो जो टीचिंग दी है मैंने कहीं नहीं पढ़ी ये सारी मैं टीचिंग। तो वही अनुष्ठान सोच रही थी कि मतलब हमें तो पता है, हम तो एक अनुष्ठान जो आज अनुष्ठान है यज्ञ हमारे घर में, उसमें बड़े खुश होते थे कि वह बहुत ही मतलब 3 वो और 2 मतलब चलो 5वां जो अमृत वाला वो तो पता नहीं कब निमेश भाई होगा, भी यही 3 से हम दूर हो जाए तभी कुछ आगे ये बढ़ेंगे। उर्मिल आप 5वें पे हो, बस चलना 3 शुरू कर। पहले 3 पे नहीं, पहले 3 पे से है, अभी 5 पे आ जाओ, सत्संग रेगुलर अटेंड करो, सब अपने आप हो जाएगा। मैं कह रही हूँ पहले 3 से मतार्थी से हटेंगे तो आत्मार्थी पे जाएंगे। या सही बात है, समझना तो बहुत नहीं वेरी गुड। हाँ नहीं निमेश भाई बहुत अच्छा है, फॉलो करने का, उसको अपने चर्निंग करने की जरूरत है हर चीज को ना, जितना मैं तो वही सोचती हूँ, जैसे कहते हैं वो आप बताते हैं ना, जैसे गाय जुगाली करती रहती है ना, ऐसे हमें भी बस चर्निंग करते जाना है बस। यस चलो आपकी कृपा, आपके सत्संग से कहीं तो पार होंगे किसी भाव में तो। नहीं बहुत अच्छा जल्दी लगा। पार होंगे। निमेश भाई का जल्दी। साथ है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी रोशनी आ रही है। निमेश भाई ये टू गुड, बेस्ट good. फ्रेंड ऑफ अस इन दिस मार्क। अच्छा पतरांग 55 सब लोग पढ़ के आना, पतरांग 55। ओके 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 देखो छोड़ने का मन कर रहा है निमेश भाई को। चलो ओके बाय। शकुन जय जय सद्गुरुदेव सद्गुरुदेव वंदन। वंदन। निमेश भाई जय सद्गुरुदेव वंदन। जय थैंक यू निमेश भाई, जय थैंक यू सद्गुरुदेव वंदन बेटा, जय सद्गुरुदेव वंदन, थैंक यू जय सद्गुरुदेव वंदन। थैंक यू।